ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो क्या है बाबू? तो हम लोग देख रहे हैं। हाँ जी, द्वंद्व समास द्वंद्व समास देख रहे थे, ठीक है ना जी। क्या कुछ समझ में आ गया? पाठ हाँ, लगाइए। आया। चलिए, तो द्वंद्व समास करने वाला बाबू वही एक ही सूत्र है। चार कौन थे सा? द्वंद्व। क्या अर्थ कर दिया उसका? अनेकम सुबंतम, हाँ, अनेकम सुबंतम चार थे वर्तमानम वा समस्यते सद्वंद्व। सद्वंद्व, ठीक है ना, जी। एकदम शांति से पकड़ कि अनेक सुबंतों का क्या होता है? विकल्प से द्वंद्व समास होता है। आया कि नहीं जी। आया? लेकिन वो क्या होने चाहिए? च अर्थ में वर्तमान होने च चाहिए। अर्थ में मतलब च के अर्थ में। हाँ, तो च च के। अर्थ में क्यों बोल रहे हो? चार्थ में कहो ना, समाज से षष्ठी तत्पुरुष चार हाँ। जस्य अर्थ चार्थ, और उस चार्थ में मतलब चकार के अर्थ में क्या होने चाहिए? वर्तमान होने चाहिए। होने चाहिए। आया कि नहीं जी। आया? तो ये दोनों समास करने वाला सूत्र पढ़ा। अब यहाँ प्रश्न हुआ था कि भाई चकार के अर्थ तो कौन है? कौन कौन है ना? जी। क्या क्या है? तो बताया ना, चकार के चार अर्थ अर्थ बताए। बताए। कौन कौन बाबू? समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग और समाहार। समाहार, ये चकार के चार अर्थ है। आया कि नहीं? हाँ। उसमें किसको समुच्चय कहते हैं, किसको अन्वाचय कहते हैं, किसको इतरेतर योग कहते हैं और किसको समाहार कहते हैं। ये आपको आ गया कि नहीं आ गया? आया। सबके उदाहरण के साथ जी, उसकी हाँ। परिभाषाएं बताई कि हाँ। समुच्चय किसको कहते हैं और कौन दृष्टांत में है। हाँ, आया कि ना? बताया। दृष्टांत के साथ बताया ना? बताया। तो उसमें सबसे पहले समुच्चय आया। समुच्चय आया। हल्के फुल्के एक बार बोल लो तो काम हो जाए, तो फिर आगे बढ़े। वही क्या समझ गए हो? जैसे कहाँ पर बताया, कहाँ पर? ईश्वरम गुरुम च भजस्व, कि ईश्वर को भजो और गुरु को भी। भजो। आया कि नहीं आया? तो गुरु को भी क्या तो अन्वय करना होगा, तो भजस्व में ही ना अन्वय किया जाएगा। भजस्व में किया जाएगा। लेकिन अब एक ही भजस्व उच्चारण किया है, जी। है कि नहीं है? तो क्या करना पड़ता? वहाँ पर भजस्व का आवर्तन करना पड़ता है। तो जब एक भजस्व में ईश्वर का अन्वय हो जाएगा और जो आवृत्त दूसरा भजस्व होगा उसमें गुरु में अन्वय हो जाएगा। गुरु में अन्वय हो जाएगा, गुरु का अन्वय हो जाएगा। अन्वय हो जाएगा, ठीक है ना? जी। आवृत्त भजस्व में तो दोनों का परस्पर निरपेक्षेण, परस्पर में अपेक्षा बिना किए ईश्वर और गुरु परस्पर में अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। हाँ। स्वतंत्र रूप से दोनों क्या हो रहे हैं? भजस्व भजन क्रिया में दोनों का अन्वय हो रहा है। अन्वय हो रहा है। दोनों कर्मों का अन्वय हो रहा है। हो रहा है कि नहीं जी, हो हो रहा रहा है? है। तो यहाँ पर ये जो चकार का अर्थ क्या होगा? समुच्चय होगा। समुच्चय अर्थ होगा। आया कि नहीं? ईश्वरम गुरुम च भजस्व। विवक्षा के ऊपर होता है। यहीं पर यदि ऐसे कह दे ईश्वरम च गुरुम च भजस्व, ये कह दे जी। कि ईश्वर और गुरु को भजो, तो अब यहाँ पर क्या होगा? ईश्वर और गुरु दोनों अपेक्षित हो गए, मिलकर दोनों मिल करके एक दूसरे की आकांक्षा कर रहे हैं, है कि नहीं? जी। तो ऐसे में दोनों पदार्थ मिल करके भजन क्रिया में यदि अन्वय होगा, ऐसी विवक्षा होगी, जी। तब तो वहाँ पर कौन सा चकारार्थ हो जाएगा? इतरेतर योग चकारार्थ हो जाएगा। लगा कि जी, नहीं लगा। लगा? विवक्षा के ऊपर होता है आप क्या कहना चाह रहे हैं। आया जी। कि नहीं? लेकिन यहाँ पर तो ऐसा ईश्वरम च गुरुम च भजस्व नहीं कहा नहीं, है, यहाँ पे नहीं कहा ऐसा, गया। हाँ। तो ईश्वरम गुरुम च भजस्व ये कहा गया। एक रूप से देखे तो गुरु को मान लीजिए आकांक्षा कहे भी, हाँ, गुरु को तो आकांक्षा है ईश्वर की, कह है सकते ना? हैं, हाँ। कह भी सकते हैं, लेकिन ईश्वर को तो गुरु की आकांक्षा नहीं है। तो परस्पर में दोनों पदार्थ क्या है? निरपेक्ष निरपेक्ष हैं। है। इसी बात को उन्होंने बताया। समुच्चय किसको कहते हैं? परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः समुच्चयः। कितना
साफ साफ जी। है पदार्थ, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है कि परस्पर में निरपेक्ष जो अनेक पदार्थ है हैं। ईश्वर और गुरु गुरु, हाँ। उनका तो एकस्मिन एकस्मिन मतलब एक में एक क्रिया में में, भजन भजन क्रिया क्रिया में में अन्वय, अन्वय। यही क्या है समुच्चय समुच्चय आया कि नहीं? जी। यदि एक दोनों की दूसरे की दोनों अपेक्षा करने हाँ। लगे तो फिर वहाँ पर फिर समुच्चय अर्थ में चकार नहीं नहीं होगा। होगा। आया कि नहीं जी, आया। चलिए तो ये समुच्चय का पता चल हाँ, गया। आया। अब इसके बाद दूसरा चकार का अर्थ बताया था, अनवाचय। अनवाचय बताया था। इसको बंद कर दो ना, ये आवाज कहाँ से आ रही है? चलो, तो पंखा चला दो थोड़ा, एक ऊपर है, एक के ऊपर बोलो, एक या तो दो। चलो उसको, वो गेट को भी बंद करता हूँ। कहाँ से इतना हल्ला हो रखा है? चलो आया जी। आया। तो हो गया समुच्चय। हाँ। इसके बाद नंबर 2 का अनवाचय आया। अनवाचय। अनवाचय का दृष्टांत क्या बताया उन्होंने? भिक्षाम अट च गाम आनय। तो कहाँ लगा रहे हो अरे तुम अपने मन से? नहीं, भिक्षाम अट गाम च आनय। हाँ, तो कहीं पर भी लगाओगे तो फिर हो जाएगी। चकार का ही अर्थ करना है और इधर उधर लगाओगे तो क्या अनर्थ करोगे? क्या भिक्षाम अट गाम च आनय। क्या किस तात्पर्य से बोला गया वाक्य है तो कि ये भिक्षा के लिए भिक्षा के लिए जाओ और यदि गाय गाय मिले तो उसको ले आओ। ये क्यों हम कह रहे हैं गाय मिले तो ले आओ? क्योंकि उसको उसी रूप से कहा गया है ना। हाँ। तो भिक्षा मट, भिक्षा के लिए जाओ और गाम च आनय, कि गाय को ले आओ। लेकिन गाय को लाने में वो मुख्य कार्य वो नहीं है, हाँ, मुख्य है ना? कार्य नहीं है वो। मुख्य कार्य वो नहीं है। मुख्य कार्य क्या है? भिक्षा भिक्षा लाना। लाना। आया कि नहीं आया? तो चलो यहाँ पर क्या बताया? अनवाचय अनवाचय अर्थ है चकार का। यहाँ चकार पर। का यहाँ अनवाचय अर्थ है। आया कि नहीं जी। आया? तो चलो इसी तात्पर्य से ये वाक्य है। यदि उल्टा भी विवक्षा हो जाए किसी की हाँ। तब भी हो सकता है कि भैया गाम आनय, गाय को ले आओ और भिक्षाम च अट, कि भिक्षा यदि मिले तो लेते आना। रास्ते में से मान लीजिए कोई पड़ जाए, गांव वगैरह रास्ते में पड़ जाए या तो कोई घर पड़ जाए तो भिक्षा भी ले आना। तो ये सभी प्राय से होगा तो भी वो अनवाचय ही कहलाएगा। हाँ। वो ऐसा फिक्स नहीं, आपकी क्या विवक्षा उसके ऊपर है। लेकिन फिलहाल जैसा वाक्य लग रहा है उसी अभिप्राय से चल रहा है कि भिक्षा मट, भिक्षा लाओ और गाम च आनय। लगे आता यदि मिले तो गाय को ही ले आना। आया कि नहीं? तो इसी अभिप्राय से वाक्य है। तो यहाँ पर कहा कि अनवाचय चकार का अर्थ है। क्या है अनवाचय? तो परिभाषा आगे बता दी ना, क्या बताई? अन्यतरस्य आनुषंगिकत्वेन अन्वयः अनवय अनवाचयः। अनवाचय आया कि नहीं? हाँ। अन्यतर का, दोनों में से किसी एक का। दो पदार्थ है यहाँ पर भी। हाँ। जैसे वहाँ ईश्वर और गुरु थे, वैसे यहाँ भी दो पदार्थ है, एक यहाँ पर भिक्षा और एक गाय। दो पदार्थ पदार्थ है। हैं। तो इन दोनों का देखो बाबू, यहाँ समुच्चय नहीं कहलाएगा। हाँ, ध्यान नहीं से कहला- समझना। क्यों? देखो परस्पर में दोनों निरपेक्ष तो है, हाँ, निरपेक्ष है है। ना? अपेक्षा कर रहे गाय और वो भिक्षा, भिक्षा। परस्पर में अपेक्षा कर रहे नहीं, क्या? अपेक्षा नहीं कर रहा है। नहीं कर, तो परस्पर में निरपेक्ष अनेक पदार्थ हो जाएंगे हो दोनों, जाएंगे, लेकिन उनका एक में अन्वय हो रहा है क्या? नहीं, हाँ, उसका एक भिक्षा का तो अटा में हो रहा है और हाँ। गाय का आनय में हो रहा आनय है। में हो रहा है। जी। तो समुच्चय नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। आए कि नहीं आए? और वो तो बन ही नहीं रहे, समाहार और इतरेतर योग तो हो ही नहीं हो ही नहीं रहा, हाँ। आए कि नहीं आए? जी। क्योंकि दोनों मिलित नहीं ना है नहीं, कोई, मिलित नहीं है। ना कोई समाहार अर्थ भी है, तो वो इतरेतर योग और समाहार तो है ही नहीं है, वो तो कहने की बात ही नहीं है। जी। चलो तो यहाँ अनवाचय है। क्या बोले? अन्यतरस्य अन्यतरस्य आनुषंगिक आनुषंगिकत्वेन अन्वयः अनवाचयः। अनवाचय, कि अन्यतर का, दोनों में से किसी एक का आनुषंगिकत्वेन, मतलब गौणत्वेन, या तो अप्राधान्येन या तो अनुद्देश्यत्वेन रूपेण अन्वय। कोई भी शब्द कह दो जी, जी। कि आनुषंगिक रूप से दोनों में से किसी एक का अन्वय होता हो। कहाँ होता हो? तो किसी दूसरी क्रिया में, इतरत्र क्रिया दो। टिप्पणी में लिखा था ना, टिप्पणी भी लगाए हो, हाँ, जी। तो वहाँ भी कहे थे ना, इतरत्र क्रिया दो, दूसरी क्रिया में। आया? तो यहाँ पर अन्यतर दोनों में से किसका आनुषंगिकत्वेन अन्वय हो रहा है? गाय का गाय का आनय क्रिया में क्रिया में
आनुषंगिकत्वेन अन्वय हो रहा है। यहाँ पर अनवाचय चकार का अर्थ हो जाएगा। हो जाएगा। लगा कि नहीं लगा? चलो ये कर लो। ये लड़कों का कोई पाठ चल रहा है कि ऐसे ही बतिया रहे हैं? ठीक हुआ जी कि ये जो गाय है उसका आनयक क्रिया में आनुषंगिकत्वेन अन्वय हो रहा है। तो हाँ। यहाँ पर जो चकार का अर्थ है वो अनवाच्य है। अनवाच्य है। लगा कि नहीं जी, लगा? हाँ। तो चलो ये कर लिए बाबू। और अंतर समझ में आ रहा है ना? आ रहा स्पष्ट है। होता जा रहा जी, है। हाँ। चलिए इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया इतरेतर योग। इतरेतर योग। ये भी चकार का अर्थ है। हाँ। तो चकार का अर्थ है क्या भाई? जहाँ क्या कहाँ पर तो उदाहरण क्या दिया? दव खदिरौ छिंदी। छिंदी। ये दे दो चाहे दवम च खदिरम च छिंदी। छिंदी। ये कर दिया जाए जी। कि धव वृक्ष को और खदिर वृक्ष को छेदन करो। का छेदन करो। धव वृक्ष का और खदिर वृक्ष का क्या करो? छेदन करो। छेदन करो। ये किया जा रहा है। तो धवम च खदिरम च ऐसे कह दो चाहे समास भी इसमें चूंकि हो जाता है इसलिए धव खदिरो कह दिया जी, है। हाँ। लेकिन वो कौन विभक्ति का समझोगे? धव खदिरो छिंदी में जो धव खदिरो वहां पर तो खदिरौ छिंदी में प्रथमा नहीं प्रथमा कहाँ द्वितीय द्विवचनांत समझेंगे। द्विवचनांत हाँ। है। ये ध्यान रखना क्योंकि जी। कर्म बना रहे ना हाँ, तो उसका हाँ। छेदन करो। उसका छेदन। तो कर्म है इसलिए तो वाक्य भी बोलोगे तो दोनों अलग अलग बोलोगे तो द्वितीयांत न बोलोगे। हाँ, कर्म द्वितीयांत। बनाना है तो जी, जी। इसलिए दवम च खदिरम खदिरम च च। ये कर रहा है। तो छिंदी चलो तो दव खदिरो छिंदी बोलो चाहे दवम च खदिरम च छिंदी। यहाँ जो चकार का अर्थ है क्या अर्थ है? इतरेतर योग अर्थ इतरेतर है। योग है। तो इतरेतर योग किसको कहते हैं? तो क्या बोले उसके लिए? मिलिता नाम अन्वयः समाह इतरेतर योगः। इतरेतर योगः मिलितानाम अन्वयः। मिलितों का है ना? मिलित होकर के मिलितों का सम्मिलितों का क्या होता है? क्रिया में अन्वय होता अन्वय होता हो। हो। एक क्रिया में अन्वय होता हो। देखो समुच्चय और इतरेतर योग में फर्क आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आया। समुच्चय में क्या होता है? उसमें भी एक क्रिया में अन्वय अन्वय होता है। लेकिन यहाँ भी एक क्रिया में अन्वय होता है। लेकिन वहाँ पर समुच्चय में दोनों पदार्थ परस्पर में निरपेक्ष होते हैं और यहाँ दोनों सापेक्ष होते हैं। मिलित होते हैं। आया कि जी, नहीं? हाँ। दोनों एक दूसरे की अपेक्षा अपेक्षा करते करते हैं। ये भी बोल दो कोई बात जी, नहीं। मिलित होते हैं ये कह दो। हम्म। तो मिलित होकर के दोनों का एक क्रिया में अन्वय होता है। छोटी छोटी पंक्तियों में बताया है लेकिन हृदय निकाल के दे दिया। यदि समझ लो उसको तो पंक्ति याद हो तो कभी भी कोई के कहीं पर भी सांकर्य नहीं होगा। बस वो पंक्ति आपको अच्छे से समझ में होनी चाहिए, याद भी होनी चाहिए और समझी भी होनी चाहिए। वरना घंटा एक काम करते रहे पता नहीं चला कौन सा चकार का अर्थ है। अंतर आ रहा है ना? सब एकदम क्लियर है जी। तो चलो मिलितानाम अन्वयः इतरेतर योगः। ये कर दिया। जी। तो खदिरो छिंदी छिंदी। यहाँ पर चकार का अर्थ क्या हो जाएगा? इतरेतर योग हो जाएगा। इतरेतर योग हो जाएगा। और अंतिम में बता दिया समूह समूह समाहारः। समाहार को कह दिया समूह समूह समुदाय हाँ। तो भी कह दो जी। तो यही समाहार चकार का अर्थ होता है। तो जैसे जाएगा। कहाँ पर? संज्ञा परिभाषम। ये कह दिए। हाँ। संज्ञा च संज्ञा च परिभाषा च इति अनयोः समाहारः। दो है ना इसलिए जी। अनयोः समाहारः। समाहारः। तो इन दोनों का समाहार समूह संज्ञा और परिभाषा का समूह ये कह दिए। जी। तो यहाँ पर चकार का अर्थ क्या हो रहा है? समाहार हो रहा है। समाहार हो रहा है। साफ साफ है इसमें जी। तो कोई उलझने वाली बात बात नहीं नहीं है। है, हाँ। और ऐसा कहीं अन्यत्र तीनों उदाहरण में समूह समाहार नहीं रहता नहीं उसमें नहीं आई नहीं। चलो इसलिए कोई इसमें वो नहीं है समझने वाली बात। तो समूह समाहार समाहार। ये कर ली। ये चार प्रकार के चौके अर्थ चौके अर्थ बताए। बताए। पता है कि नहीं जी। बताया? अब इसमें समास कहाँ कहाँ होगा? क्योंकि सूत्र ने तो कहा चकार के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंधों का समास होता है। तो चकार का अर्थ तो चारों उदाहरणों में है ही। जी। तो वहाँ ईश्वर और गुरु का, दूसरे में भिक्षा और गाय का, तीसरे में तो दव खदीर और इसमें संज्ञा और परिभाषा का क्या कर दो? समास कर दो। अनेक सुबंधों का करना है। चकार अर्थ में सब विद्यमान है। तो कहा कि नहीं भाई समुच्चय अर्थ में और अनवाच्य अर्थ में समास नहीं होगा। अनयोः समासो न। क्यों नहीं होगा? तो हेतु दिया असामर्थ्य। सामर्थ्य नहीं होने के कारण। क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। नहीं ना है? नहीं है। एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य नहीं है। आया कि नहीं?
एकार्थ बोधकत्व नहीं ना आ रहा है दोनों का। इसको थोड़ा एकार्थ वाला समझना। एकार्थी भाव सामर्थ्य मतलब अरे अनेक अर्थों को एक अर्थ के रूप में बता दे, है कि नहीं? मतलब मिल करके समास जो है वो क्या कर दे कि एक अर्थ को बता दे। जैसे यहाँ ईश्वर और गुरु मिल करके एक अर्थ को नहीं ना बताया जा रहा, वो भी न उसकी अपेक्षा कर रहा है, हाँ, न ईश्वर गुरु की और कर रहा है न गुरु उसकी, परस्पर में अपेक्षा नहीं ना है, नहीं, आकांक्षा नहीं है, तो सामर्थ्य कहाँ बन रहा है? सामर्थ्य होना चाहिए ना, तब न समाज होता है। इसको व्यपेक्षा सामर्थ्य और एकार्थी भाव सामर्थ्य की वो बाल मनोरमा में परिभाषा दी है, उसको याद कर लोगे ना तो समझा देंगे। तुमको पहले भी दिन कहे थे, यदि याद कर लोगे शुरुआत में ही है समर्थ पद विधि सूत्र के टिप्पणी में बाल मनोरमा तत्वबोधिनी दोनों में एकार्थी भाव सामर्थ्य किसको कहते हैं और व्यपेक्षा सामर्थ्य किसको कहते हैं। तो उसको याद कर लो थोड़ा पंक्ति के साथ, तो समझा देंगे क्या होता है एकार्थी भाव सामर्थ्य और क्या होता है व्यपेक्षा सामर्थ्य। आया कि नहीं? तो एकार्थी भाव सामर्थ्य जो है वो समास में होता है, व्यपेक्षा सामर्थ्य वाक्य में होता है, ऐसा होता है। तो एकार्थी भाव सामर्थ्य रहने पर ही समास होता है। आया कि नहीं? तो चलो एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य यहाँ पर नहीं है, नहीं है। आया कि नहीं? क्यों नहीं है? अपने से सीधे सीधे समझ लो कि ये दोनों अपेक्षा एक पदार्थ ये कौन ईश्वर और गुरु ना समुच्चय में ये ईश्वर और गुरु पदार्थ एक दूसरे की परस्पर में क्या नहीं कर रहे हैं? आकांक्षा नहीं कर रहे हैं, इसकी अपेक्षा ही नहीं है, परस्पर में निरपेक्ष है। आया कि नहीं? एक क्रिया में अन्वय तो हो जा रहा है, है कि नहीं है? लेकिन परस्पर में दोनों को कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ पर सामर्थ्य नहीं होने के कारण समास नहीं होगा। आया कि नहीं? और उसमें ईश्वर और दूसरा कौन था? भिक्षाम अट गाम च आनय। यहाँ भी परस्पर में दोनों को कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ तो दोनों अन्वित भी अलग अलग जगह हो रहे हैं। आया कि नहीं? अलग अलग क्रिया में अन्वय हो रहा है, परस्पर में दोनों को अपेक्षा भी नहीं है। तो यहाँ तो साफ साफ सामर्थ्य है ही नहीं। सामर्थ्य अभावात न द्वंद्व, यहाँ पर न समास लगे। इतरेतर योग में और उसमें समाहार में तो हो जाएगा, है कि नहीं? जी, क्योंकि वहाँ पर तो सामर्थ्य बन जाएगा, एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य बन जाएगा, क्योंकि दोनों पदार्थ एक दूसरे की आकांक्षा कर रहे हैं। दव और खदीर में कर रहे हैं, एक दूसरे की आकांक्षा कर रहे हैं, इसलिए वहाँ तो बन जाएगा। वहाँ भी संज्ञा परिभाषा में भी हो जाएगा, वहाँ पे भी हो जाएगा, क्योंकि एक अर्थ प्रतिपादकत्व आ जाएगा ना। संज्ञा और परिभाषा मिल करके संज्ञा और परिभाषा का समूह, ऐसे एक अर्थ का प्रतिपादन कर रहे कि नहीं कर रहे? एक अर्थ का कर रहे हैं, तो एक अर्थी भाव सामर्थ्य बन जाएगा। तो समास में तो होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर समुच्चय और अन्वाचय में समास नहीं होगा। इसी बात को बता, अनयोहो असामर्थ्यात् समासो न। आया ये 3 नंबर टिप्पणी अनयोहो में क्या लिख दिए थे? लिखे थे कुछ ये कि अनेक सुबंता नाम चार्थे वृत्त्य भावेन एकार्थी भाव रूप सामर्थ्याभावात्। एकार्थी भाव रूप सामर्थ्याभावात्, सामर्थ्य भावात को बताया। एकार्थी भाव रूप सामर्थ्याभावात्, आया ना? एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य नहीं है, आएगा ना? एक अर्थ प्रतिपादकता दोनों में नहीं आ रही। एक अर्थ की प्रतिपादकता आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? एक अर्थ प्रतिपादकता, एक अर्थ प्रतिपादकता आनी चाहिए ना, तभी ना एकार्थी भाव सामर्थ्य कहा जाए। एक अर्थ की प्रतिपादक बोधक नहीं हो रहे हैं। दोनों अलग अलग, ईश्वर अलग को बता रहा है, गुरु अलग को बता, दोनों मिल करके भी एक अर्थ को नहीं ना बता पा रहे हैं, अलग अलग अर्थ को बता रहे हैं। इसलिए एकार्थ प्रतिपादकत्व रूप एकार्थी भाव सामर्थ्य यहाँ पर नहीं है। आया कि नहीं आया? तो कभी रोचिंदी यहाँ तो बन जाएगा, क्योंकि दोनों मिल करके एक अर्थ के समुदित दोनों अर्थों के बताने वाले हैं, दव और खदीर। इसे एकार्थ प्रतिपादकत्व उसमें तो मिल जाएगा, आया कि नहीं? लेकिन वहाँ दोनों में नहीं मिल रहा है, इसलिए वहाँ समास नहीं होगा। इसी बात को लिखा है, ठीक है ना? और हो गया, ये हुआ, बन गया पूरा। कोई 4 थे द्वंद्व में नहीं ना दिक्कत है, अर्थ भी आ गया। 4 थे द्वंद्व एक बार बोल लो। 4 थे द्वंद्व अनेकम
अनेकम सुबंतम चार्ते वर्तमानम वा समस्यते सद्वंद्वः। सद्वंद्व, हाँ यही कर लिया, सरल ही सूत्र है द्वंद्व समास, ठीक है ना। हाँ। चलिए अब यहाँ ये देखो तो वो टिप्पणी इसमें भी लिखी थी, थोड़ी देख लो ना। ये धव खजीरो छिंदी में इतरेतर योग में भी टिप्पणी दी है कोई। हाँ दी है 4 नंबर देखो क्या लिखे हैं। ये मिलिता नाम पेक्षाणाम उद्भूतावयव भेद समूह रूपाणाम एक धर्मावच्छिन्ने अन्वय इतरेतर योग इति अर्थ। इतरेतर योग का मूल में तो कितना लिखा था खाली, इतरेतर योग किसको कहते हैं? मिलिता नाम अन्वय, उसी को और स्पष्ट कर दिया। मिलिता नाम का क्या तात्पर्य है तो और स्पष्ट अर्थ बता बता करके कर रहे हैं। तो देखो लगा लो उसको भी हल्के हल्के टिप्पणी। मिलिता नाम परस्परापेक्षाणाम है कि नहीं है कि परस्पर अपेक्षा वाले, निरपेक्ष नहीं है। नहीं, परस्पर में दाऊ को खदीर की अपेक्षा है और खदीर को तो दाऊ की अपेक्षा है। परस्पर अपेक्षाणाम और क्या कह रहे हैं? उद्भूतावयव भेद समूह रूपाणाम। इसको ध्यान से समझना। उद्भूतावयव भेद, देखो यहाँ अवयव का भेद जो होता है ना वो क्या होता है? उद्भूत होता है। क्या होता है? उद्भूत होता है। उद्भूत होता है, ठीक है ना। देखो इतरेतर योग और समाहार में ध्यान से अंदर करना। इतरेतर देखो समुदाय तो दोनों में होगा क्योंकि दोनों मिलित हुए तो समुदाय तो हुआ ना। हुआ। इतरेतर योग में भी समूह है अर्थ और समाहार में तो समूह अर्थ है ही। आया कि नहीं आया? दोनों में समूह है क्योंकि दोनों इधर इतरेतर योग में भी दोनों मिलित कह रहे हैं। मिलित कह रहे हैं। समुदाय तो इसमें भी अर्थ आएगा लेकिन ध्यान रखना दोनों में अंतर क्या होगा। वहाँ भी समुदाय है, कहाँ पर? समाहार में भी समुदाय अर्थ है, इसमें भी समुदाय अर्थ है, लेकिन अंतर क्या होगा? तो इतरेतर योग में बाबू अवयव का भेद क्या होगा? उद्भूत होगा। आया कि नहीं होगा? इसके अवयवों का भेद, इसके जो अवयव होंगे जैसे धव खदीर का समुदाय है उसके अवयव कौन कौन है? धव और खदीर। इनका भेद उद्भूत रहेगा, उद्भूत अवयव भेद रहेगा। आया कि नहीं? यहाँ अवयव अलग अलग मतलब 2 अवयव है, अवयवगत संख्या भी क्या रहेगी? उद्भूत रहेगी। समझ के रखना। क्या रहेगी? अवयवगत जो संख्या है वो उद्भूत रहेगी। धव दो धव और खदीर। आया कि नहीं आया? तो ऐसा होता है। और वहां पर क्या होता है? समाहार में क्या होता है? तो वहां पर अवयवगत संख्या जो है वो क्या रहती है? अनुभूत रहती है। उसको तिरोहित भी कह देते हैं, छुपी हुई तिरोहित, अनुद्भूत, अप्रकाशित जो कह दो, ऐसी भी रहती है। तो दोनों में समुदाय तो होगा ही, लेकिन एक जगह अवयवगत संख्या वो उद्भूत रहेगी और एक जगह अवयवगत संख्या तिरोहित रहेगी। आया कि नहीं? कहाँ पर तिरोहित रहती है? समाहार में। और इतरेतर योग में उद्भूत रहेगी। आया ना? ये अंतर होता है, वरना समूह अर्थ तो दोनों जगह होगा ना भाई। होगा क्योंकि दोनों मिलित होकर के कह रहे तो मिलित हुए तो समुदाय तो हो ही गया ना भाई। समुदाय तो है तो फिर समुदाय उसमें भी समाहार में भी समुदाय, इसमें भी समुदाय। तो क्या अंतर है दोनों में? ये इतरेतर योग में जो समुदाय है उसमें जो अवयवगत संख्या उद्भूत रहेगी कि उसके अनुसार अवयवगत जो संख्या है उसके अनुसार हम चलेंगे। आया कि नहीं? तुम अपने अनुभव से भी देखो ना। मान लीजिए 4-5 लोग जा रहे हैं तो हमारी 2 तरह की विवक्षा होती है, विवक्षा के ऊपर होता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 4 लोग जा रहे हैं, है कि नहीं? 4 लोगों का झुंड जा रहा है, समूह जा रहा है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया? अवयवगत संख्या यहाँ क्या रही? उद्भूत रही। तो यहाँ पर इस तरह से अभिप्राय हो गया। और कहीं हम लोग उसके अवयव कितने? बस मनुष्यों का झुंड जा रहा, ऐसे ही कह दिया। वो संख्या के वो अवयवगत संख्या यहाँ क्या हो गए? अनुद्भूत हो गई, अनुतिरोहित रही, उद्भूत नहीं हुई। ऐसा भी विवक्षा करते, दोनों तरह की विवक्षाएं होती। वहाँ फिर समूह का प्राधान्य हो जाता है। किसका प्राधान्य? समूह का प्राधान्य हो जाता है। कहाँ पर? वो समाहार में। समूह का प्राधान्य हो जाता है। आया ना? समूह तो उसमें भी है, इतरेतर योग में, लेकिन वहाँ पर प्राधान्य किसका रहेगा? अवयव का प्राधान्य रहेगा। आया कि नहीं? समूह उसमें विशेषण विधिया भाषित होगा। ये बात अब समझ लो। यहाँ पर विशेषण रूप से भाषित होगा। आया कि नहीं? वहाँ समाहार में समूह विशेष रूप से भाषित होता है। समूह दोनों जगह रहेगा। समझ में आई?
समूह इतरेतर योग में भी रहेगा और समाहार में भी रहेगा। रहेगा। समुदाय अर्थ तो दोनों में आएगा ही, हाँ। है कि नहीं? लेकिन समाहार में समूह जो है वो विशेष विशेष्य बनेगा, बनेगा। वो अवयव जो है उसमें विशेषण हो जाएंगे। संज्ञा और परिभाषा का समूह, ऐसा अर्थ आएगा। समूह विशेष बन गया कि नहीं बन गया? विशेष्य बन गया। यदि इतरेतर योग रहेगा तो वहां भी समूह तो अर्थ आएगा ही, हाँ। लेकिन वहां समूह जो है वो विशेषण विशेषण बनेगा, बनेगा। अवयव जो है वो विशेष विशेष्य बनेंगे। बनेंगे। समुदितौ तव खदिरौ, क्या हो गया? समुदितौ धव खदिरौ। तो समुदाय अर्थ तो आया ही, जी, आया। लेकिन विशेषण प्रविष्ट विशेषण हो गया। पदार्थ जो थे, अवयव जो थे वो विशेष बन विशेष गए। बना के नहीं बना? बना। दोनों में देखो शब्द अंतर करोगे अर्थ समझे में तो आ जाएगा साफ साफ। संज्ञा परिभाषण का क्या अर्थ करते हो? साफ साफ संज्ञा और परिभाषा का समूह। तो क्या विशेष हो रहा है यहाँ पर? विशेष हो रहा है वो समूह हो रहा है, समूह विशेष हो रहा है। तो अवयवगत संख्या यहाँ पर भाषित नहीं हो रही है। यहाँ अवयवगत संख्या क्या हो जाएगी? तिरोहित हो जाएगी। समूह के अनुसार चलेंगे तो समूह एक ही होता है ना, हाँ। इसलिए हमेशा एक वचन ही आता है। लग गया कि नहीं लग गया? लगा। समूह की संख्या ही देखी जाएगी, आया कि नहीं? हाँ। क्योंकि समूह ही विशेष हो रहा। इतरेतर योग में बाबू वहां पर समुदाय अर्थ तो होगा, लेकिन वहां पर समुदाय क्या रहेगा? विशेषण होगा, विशेष्य नहीं होगा। समुदितौ धव खदिरौ। समुदित मिले हुए धव और खदिर। हाँ। तो विशेष से कौन हुआ? धव और खदिर विशेष से पदार्थ हुए, अवयव हुए। जी, जी। तो अवयवगत संख्या जो है यहाँ पर क्या रहेगी? उद्भूत रहेगी। उद्भूत रहेगी, हाँ। तिरोहित नहीं होगी। तो अवयव मान लीजिए 2 है, हाँ। तो द्वितीय संख्या उद्भूत रहेगी। तो द्वितीय विवक्षा में द्विवचन, द्विवचन, बहुतों की विवक्षा में बहुवचन सब बनेंगे। आएंगे। यहाँ चलता है। जी। लगा कि नहीं हाँ, लगा? लगा। तो धव खदिरौ ऐसे प्रयोग होगा। होगा। तो ये आपकी विवक्षा के ऊपर है। मान लीजिए आप धव खदिरौ में ही ऐसे कहना चाहे जी, हाँ। कि भाई धव और खदीर का समूह, समूह, हाँ। ऐसा अर्थ विवक्षित हो जाए जी। तो वहां पर फिर क्या हो जाएगा? धवम च खदीरम च इति इति अनयोः समाहारः। या तो प्रथमा में करो धवश्च खदीरश्च इति अनयोः समाहारः। यदि इस तरह से कहना चाहोगे जी। कि धव और खदीर का समूह, तो वहां पर अब क्या रहेगा? समूह अर्थ अब कौन अर्थ हो गया यहाँ पर? चकारार्थ। चकारार्थ समाहार हो गया। समाहार हो गया। तो यहाँ अवयवगत संख्या तिरोहित हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? एक वचन ही एक वचन रहेगा, ही समूह रहेगा। चूंकि हाँ, एक ही एक ही है है। तो क्या रूप बोला जाएगा? वहाँ धव धव खदिरम। खदिरम, क्योंकि नपुंसकलिंग हो जाता है सनपुंसकम से। इसलिए नपुंसकलिंग कर देते, वरना रहेगा एक ही वचन। आया कर जी, जी, जी। समूह के अनुसार एक हाँ, वचन ही रहेगा। जी। तो धव खदिरम ये भी प्रयोग कर सकते हैं। विवक्षा के ऊपर है कि भाई आप यहाँ पर कौन सा द्वंद्व कर रहे हैं। आया कि नहीं? जी, जी। विवक्षा के ऊपर है। इसी तरह संज्ञा परिभाषा में मान लीजिए आप ऐसा कहना चाहे, संज्ञा और परिभाषा का समूह, ऐसा नहीं कहना चाह रहे, संज्ञा और परिभाषा, समुदित संज्ञा और परिभाषा ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो संज्ञा च परिभाषा च इति क्या बन जाएगा? इतरेतर में। अब यहाँ चूंकि समूह अर्थ क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अवयवगत संख्या उद्भूत रहेगी तो उसके अनुसार कौन आ जाएगा? द्विवचन औ आ जाएगा। रमा रमे की तरह परिभाषा परिवेश तो क्या बन जाएगा? संख्या परिभाषे। ऐसे भी बोल सकते हैं, संज्ञा परिभाषे ये बन जाएगा। बन जाएगा। क्या दिक्कत? जी, जी। लगा? विवक्षा के ऊपर ही आप क्या कहना चाहते हैं, तो वही वो बता रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से लगा, वहाँ इतरेतर योग की टिप्पणी पढ़ रहे थे ना, फटाक से पढ़ा लो। परस्परापेक्षाणाम उद्भूतावयव भेद समूह रूपाणाम। समूह तो है, लेकिन कैसा समूह है? उद्भूतावयव भेद वाला समूह है, जहाँ उद्भूत है अवयव का भेद। और चाहे ऐसे भी कह सकते हो अवयवगत संख्या भी उद्भूत है, ऐसा समूह। रूपाणाम एक धर्मावच्छिन्ने, और एक ही क्रिया में अन्वय हो रहा है ना, एक धर्मावच्छिन्न में एक ही पदार्थ में अन्वय इतरेतर योग। लगा कि नहीं लगा? आया जी। यही कह रहे, ये इतरेतर योग हो गया। और समूह के लिए देखो क्या लिख दिया, समाहार 5 नंबर टिप्पणी है। हाँ है। समूह इति क्या लिख रहे हैं? तिरोहिता वयवगत संख्य समूह इत्यर्थः। समूह का क्या तात्पर्य है? कि जहाँ पर अवयवगत संख्या क्या हो जाए? तिरोहित हो जाए, अनुबुद्ध हो जाती है, उसको कहेंगे समूह समाहारः इत्यर्थः। लग गया नहीं लगा? वही कह रहे अत्रेदम तत्वम से। देखो आगे लिखा है, और स्पष्ट कर लो बढ़िया से बाबू, पंक्ति लगा लो सब। अत्रेदम तत्वम तत्वम इतरेतर योग द्वंद्वे
समस्यमान पदार्थगत संख्याम समुदाये समारोप्य द्विवचनांत बहुवचनांत प्रयोग। इतरेतर योग द्वंद्व में क्या होता है तो बता रहे हैं, ध्यान से लगाना। इतरेतर योग द्वंद्व में क्या होगा, समस्यमान जो पदार्थ कौन कौन है, जैसे द और खदेर, तदगत जो संख्या, कौन संख्या है, संख्या द्वित्व, द्वित्व संख्या, वो समुदाय समारोप्य समुदाय में आरोप करके द्विवचनांत बहुवचनांत का भी प्रयोग होगा, इतरेतर योग में होगा। अरे वही बता रहे, इतरेतर योग में पदार्थ के अनुसार एक वचन और द्विवचन बहुवचन रहेंगे। आया कि नहीं आया? और आगे क्या लिखे, समाहार द्वंद्वे तु समस्यमान पदार्थगत संख्या तत्समुदाये न आरोप्यते। समाहार द्वंद्व में तो समस्यमान पदार्थगत जो संख्या है, जैसे संख्या और परिभाषा दो पदार्थ थे, समस्यमान पदार्थ, तदगत जो संख्या है, कौन संख्या है, द्वित्व संख्या है, वो समुदाय न आरोप्यते, वो समुदाय में आरोपित नहीं होगी, वो अनुद्भूत रहती है ना संख्या यहाँ तो वहाँ तो क्या होगा फिर वहाँ पर, किंतु तत्समुदाये एकत्व बुद्धिया एक वचनांत प्रयोग, कि वहाँ पर तो समुदाय में एकत्व बुद्धि होती है, इसीलिए एक वचनांत का ही प्रयोग होगा। ठीक बता रहे, लगा कि नहीं लगा, समझ के रखना अच्छे से बात, ठीक हुआ बात, बेटी की नहीं बेटी, ये सब लगाओ। और आगे अब क्या और शंका कर रहे हैं, लगा लो टिप्पणी, कुछ लगा रहे तो ननु समाहार द्विगु द्वंद्वयोः को भेद। अब ये दूसरी शंका उठा दी, लेकिन यहाँ तो उसको समझा रहे हैं, लेकिन यहाँ बैठ गया इतरेतर और इसका समाहार का आगे नहीं आगे, समुदाय अर्थ दोनों में रहेगा, समझनी बात तुमको इतनी है, लेकिन एक जगह समुदाय क्या रहेगा, अनुद्भूत रहेगा, मतलब तिरोहित रहेगा। समुदाय तिरोहित क्यों रहेगा, समुदाय के लिए तिरोहित और अतिरोहित की बात नहीं, वो तो अवयवगत संख्या के लिए तिरोहित और अतिरोहित की बात थी। समुदाय एक जगह विशेष्य बनेगा, एक जगह विशेषण बनेगा, समुदाय के लिए क्या रहे ना, समुदाय अर्थ दोनों जगह रहेगा, इतरेतर योग में भी रहेगा, इतरेतर योग में भी रहेगा और समाहार में भी रहेगा, लेकिन एक जगह समुदाय जो है वो क्या बनेगा, विशेषण बनेगा, विशेष्य बनेगा, और एक जगह विशेषण बनेगा। कहाँ विशेष्य कहाँ विशेषण, ये जो समाहार है उसमें विशेष्य बनेगा, कौन बोलो, पूरा उत्तर बोलो। समाहार में समुदाय समूह अर्थ है वो विशेष्य बनेगा, और इतरेतर योग में समूह अर्थ विशेषण बनेगा, आया कि नहीं, ये रहेगा, आया ना। और इस तरह से भी जान ले, वो भी ध्यान रखना कि अवयवगत संख्या जो है वो समाहार में कैसी रहेगी, तिरोहित रहेगी, आया कि नहीं जी, क्योंकि वहाँ तो विशेष्य कौन बना रहा है, तुम वहाँ पर विशेष्य किसको बना रहे हो, उसको बना रहे हैं, समूह को बना रहे हो, तो तदगत संख्या ही बोधित होती है, तो एक वचनांत का ही प्रयोग होता है, आया कि नहीं। इतरेतर योग में तो अवयवगत संख्या क्या रहती है, उद्भूत रहेगी, तो उसी के अनुसार द्वित्व बहुत संख्या की विवक्षा के अनुसार द्विवचनांत बहुवचनांत का प्रयोग होगा, आया कि नहीं। तो ये दोनों विवक्षा के अनुसार है, जैसे घट और पट दो है मान लीजिए, तो यहाँ आप मतलब इतरेतर योग की भी विवक्षा कर सकते हैं और समाहार की भी विवक्षा कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहिए उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा। मान लीजिए घट और पट दो पदार्थ पड़े हैं, आप कहना चाह रहे हैं घट और पट दो पदार्थ, समुदित दो पदार्थ, ऐसा कहना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर संख्या क्या हो रही है, संख्या उद्भूत हो रही है, ऐसी विवक्षा। तो कौन वो होगा समास, वहाँ पर इतरेतर योग होगा, तो क्या प्रयोग करेंगे, घटश्च पटश्च इति घटपटौ, ऐसा प्रयोग करेंगे, लगा नहीं लगा। लेकिन मान लीजिए हम ऐसा कहने की हमारी विवक्षा हो जाए कि समूह, घटपट का समूह, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं कि घटश्च पटश्च इति अनयोः समाहारः, समूह अर्थ को विशेष बनाना चाह रहे हैं, अवयवगत संख्या को तिरोहित करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन समास हो जाएगा, वहाँ पर समाहार हो जाएगा, समाहार द्वंद्व हो जाएगा। तो क्या रूप बनेगा, घटपटम, दोनों प्रयोग हो सकते हैं, घटपटौ भी हो सकता है, घटपटम भी हो सकता है, इसी को लेके एक परिभाषा भी है, लिख लो उसको, सर्वो द्वंद्वो विभाषया एकवद् भवति,
भवती है कि नहीं? हाँ आया। सर्वो द्वंद्व, सब द्वंद्व विकल्प से एकवत भवती, एक वज भाव होता है, मतलब एकार्थ प्रतिपादक होता है, मतलब सब जगह विभाषया लिखा ना, विकल्प से, भाषया। विकल्प से एकवत भवती, आया कि नहीं? विकल्प से एकवत भवती मतलब एकार्थ के प्रतिपादक होंगे, मतलब समाहार भी विकल्प से होगा सब जगह। तो समाहार अर्थ भी हो सकता है और इतरेतर योग अर्थ भी हो सकता है, दोनों बन सकते हैं। तो घटपटम भी बन जाएगा और घटपटऊ भी बन जाएगा, घटपटऊ भी बन जाएगा। क्या आपकी विवक्षा उसके ऊपर दोनों बन जाते हैं। जी। लगा नहीं हाँ, लगा? लगा। ऐसे ही धव खदीरो भी बन सकता है और धव खदीरम भी बन बन सकता सकता है, है, संज्ञा परिभाषम भी बन सकता है और संज्ञा परिभाषे भी बन सकता है। तो यार जी, हाँ। कैसे चलेगा? चलो यही तो कर लिए बाबू, ठीक है ना? जी। अब आगे चले, हाँ। बहुत हो गया इसका। अब एक शंका जो की थी उसको लग गया, समझ लो, कुछ काम की बहुत काम की। बोलो क्या है? ननु समाहार द्विगु द्वंद्व द्वयोः को भेद। अरे ये समाहार द्वंद्व यहाँ हम किए, हाँ। जैसे संज्ञा च परिभाषा च इति अनयोः समाहारः संज्ञा परिभाषा, परिभाषम, हाँ। ऐसे ही तो हम एक समाहार द्विगु भी तो करके आए थे। हाँ। समाहार अर्थ में किया था कि जी, नहीं जी, किया? जी, किया था। तद्धितार्थोत्तर पद पद समाहारे च किए थे। द्विगु किए थे कि किए नहीं थे, किए हाँ, थे? हाँ। तो द्विगु संपद, जैसे क्या उदाहरण था? पंचगवम, पंचगवम, हाँ। पंचानाम गवाम समाहारः। पंचगवम, इन दोनों में भेद क्या है भाई? समाहार द्विगु जी। और समाहार में द्वंद्व, इन दोनों में अंतर क्या है? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी, हाँ। संज्ञा और यहाँ संज्ञा परिभाषा में क्या किए? संज्ञा और परिभाषाओं का समाहार समाहार, हाँ। है ना? जी। वहाँ 5 गायों का समाहार, तो बराबर तो लग रहा है। जी। समाहार द्विगु और समाहार द्वंद्व में अंतर क्या है अंतर क्या भाई? है? हाँ। बताओ हमको क्या अंतर है? जी। अरे वो समाहार द्विगु, वही पूछ रहे हैं कि समाहार द्विगु द्वंद्वयोः को भेदः इति चेद उच्यते। ऐसी शंका होने पर अब कहा जा रहा है, उत्तर कहा जा रहा है। क्या अंतर है? तो ध्यान से पढ़ना। क्या कह रहे हैं? समाहार द्विगौ तदीय लौकिका अलौकिक विग्रहयोः षष्ठ्यंत पद प्रयोग। ये अंतर करना, शब्दों से अंतर करना। क्या करना? समाहार द्विगु में उसका जो लौकिक विग्रह होगा और अलौकिक विग्रह होगा, वहाँ षष्ठ्यंत पद का प्रयोग किया गया होगा। जैसे पंचानाम गवाम समाहारः, लौकिक विग्रह। जी। तो वहाँ पर पंचानाम गवाम कौन विभक्ति है? ये षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी षष्ठ्यंत का प्रयोग किया कि नहीं किया? हाँ, किया है। अलौकिक विग्रह भी वहाँ करते थे, तो पंचन पंचन आम गो गो आम। अलौकिक विग्रह भी षष्ठ्यंत पद का प्रयोग करते थे। हाँ जी। वही लिख रहे हैं कि समाहार द्विगौ तदीय, मतलब समाहार द्वंद्व, समाहार द्विगु का जो लौकिक और अलौकिक विग्रह होगा उसमें षष्ठ्यंत पद प्रयोग। यथा दृष्टांत भी दे रहे हैं, यथा पंचानाम गवाम समाहारः इत्यादि। अलौकिक विग्रह भी तुम कर ही लिए। पंचानाम गवाम समाहारः, ये तो लौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक है ना? पंचन आम गो आम, हाँ, ये ऐसे हो जाएगा, तो षष्ठ्यंत का प्रयोग होगा। समाहार द्वंद्वे तु, समाहार द्वंद्व में क्या होगा भैया? तो समाहार द्वंद्वे तु प्रथमान्तानामेव पदानां प्रयोगः। समाहार द्वंद्व में तो प्रथमांत का ही प्रयोग होगा। जैसे तदीय विग्रह वाक्यस्य, क्या उसका विग्रह वाक्य क्या होता है वो देख लो तो समझ में आ जाएगा। तो वही लिख रहे हैं, संज्ञा च परिभाषा च इति अनयोः समाहार इति एवं अनुभवा। क्योंकि इसका लौकिक विग्रह कैसा होता है? क्या अनुभव होता है इसके लौकिक विग्रह में? संज्ञा च परिभाषा च इति अनयोः समाहार, इस तरह से होता है इसका। तो यहाँ देखो, संज्ञा च परिभाषा च, कौन विभक्ति का प्रयोग? प्रथमांत का प्रयोग किया है। अलौकिक विग्रह भी कर रहे थे, क्या कर रहे थे? संज्ञासु परिभाषासु प्रथमांत का ही प्रयोग किया। ये अंतर है दोनों में, समाहार द्विगु और समाहार द्वंद्व में ये अंतर है। समझ में आया क्या? यहाँ प्रथमांत का लौकिक विग्रह में प्रयोग होगा और समाहार द्विगु में षष्ठ्यंत का प्रयोग होगा। ये अंतर होगा। लगा कि नहीं लगा? वही कह रहे, समाहार द्वंद्वे तु प्रथमान्तानामेव पदानां प्रयोगः। आया ना? तदीय विग्रह वाक्यस्य संज्ञा च परिभाषा च इति अनयोः समाहार इति एवं अनुभवा। ऐसे ही अनुभव होता है। आया कि नहीं? आगे लिख रहे, और भी पढ़ लो फटाक से। संज्ञायाश्च परिभाषायाश्च
इति एवं न द्वंद्वस्य विग्रह। कोई कहे कि भाई यहाँ भी हम ऐसे ही विग्रह कर ले, जी कि षष्ठ्यंती कर ले, संज्ञायाश्च परिभाषायाश्च समाहारः, उसी की तरह कर ले। तो कहा कि नहीं, इति एवं न द्वंद्वस्य विग्रह, द्वंद्व का विग्रह ऐसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वही उत्तर दे रहे, प्रथमांता नाम एव द्वंद्व इति सिद्धांता, प्रथमांतों का ही द्वंद्व होता है, यही सिद्धांत है। आया कि नहीं आया? षष्ठ्यंतों का द्वंद्व नहीं होता है, प्रथमांत का ही द्वंद्व होता है। इसीलिए विग्रह वाक्य नियम है ना, आपको क्या बोलना पड़ेगा? प्रथमांत ही बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? कि संज्ञा परिभाषा का क्या बोलना पड़ेगा? संज्ञा च परिभाषा च, और आगे वो तो जोड़ना पड़ेगा ना समूह। इति अनयोः समाहारः। लेकिन वो दोनों रहेंगे क्या? प्रथमांत ही रहेंगे। अलौकिक विग्रह में क्या होगा? संज्ञासु परिभाषासु प्रथमांत ही रहेगा। है ना? जी। वहाँ द्विगु में तो क्या होगा? समाहार द्विगु में तो क्या होगा? षष्ठ्यंत प्रयोग। लौकिक में षष्ठ्यंत प्रयोग, षष्ठ्यंत पद का प्रयोग होगा। यह दोनों में अंतर हो जाएगा। नहीं समझे जी, अंतर कि नहीं समझे? समझे। ध्यान रखो भाई, वरना तो अर्थ तो दोनों में बराबर जैसा ही आता है। हाँ। वहाँ भी 5 गायों का समूह समाहार, यहाँ भी कह रहे संज्ञा परिभाषा का समूह। हाँ। तो क्या अंतर है दोनों में? तो यही अंतर इन्होंने बता दिया। लौकिक वाक्य और अलौकिक वाक्य में वहाँ षष्ठ्यंत पद का प्रयोग होगा, यहाँ पर प्रथमांत पद का प्रयोग होगा। तो ध्यान से विग्रह इसलिए करना पड़ता है, अपने मन से जहाँ जाए वहाँ षष्ठी जोड़े, जहाँ जाए आम जोड़ दिए, नहीं करना, क्योंकि बहुत अंतर करना है ना ध्यान से। चलिए, तो यही कर लिया, बन गया, बहुत हो गया। अब किस्सा कहानी 4 से द्वंद्व लगा कि नहीं लगा? लगा। तो ये कर लिया बाबू। और इतरेतर योग और समाहार में भी अंतर तुमको समझ में आ गया। तो ये कर लिया, अब आगे चला जाए, बहुत है ना जी। चले, क्या आया फिर आगे? सूत्र आए राजदंतादिषु परम, राजदंतादिषु परम। चलो इसको भी, और भी सूत्र हम लोग पिछले पाठ में देख लिए थे ना। कौन कौन देख लिए? अजाद्य दंतम अल्पास्तरम, सबके आगे ना, ये सब पूर्व प्रयोग कराने वाले सूत्र है। द्वंद्व की ने क्या कहा कि द्वंद्व में किसका प्रयोग करना? संज्ञा का पूर्व प्रयोग करना। वो द्वंद्व करके चाहे समाहार हो चाहे इतरेतर हो, उसको कोई फर्क पूर्व प्रयोग वाले को नहीं फर्क पड़ता। वो कहेगा द्वंद्व में पूर्व की संज्ञा का पूर्व प्रयोग करना। आया कि नहीं? और अजाद्य दंतम ने क्या कहा? द्वंद्व में आजादी और अदंत का, हाँ, आजादी भी होना चाहिए, अदंत भी होना चाहिए। आजादी में हो और ह्रस्व आकार अंत में हो, ऐसे का पूर्व प्रयोग करना। और अल्पास्तरम ने क्या कह दिया? अल्पाच वाला जो होगा उसका द्वंद्व में पूर्व प्रयोग करना। ये पूर्व प्रयोग कराने वाले तीनों सूत्र को भी पढ़ लिए। अब ये सूत्र बीच में छोड़ा था, उसको भी कर लो। क्या सूत्र है वो? राजदंतादिषु परम, राजदंतादिषु परम। कितने पद है? 2 पद है। राजदंतादिषु इति सप्तमी बहुवचनांतम, परम इति प्रथम एकवचनांतम। चाहे क्रिया का विशेषण मान के द्वितीय का एक वचन भी कह सकते हैं। परम स्यात्, क्रिया का विशेषण हो जाएगा। तो क्रिया विशेषणानाम क्लिबत्वं कर्मत्वं च, ऐसा करके द्वितीय का एक वचन भी कह सकते हैं। आया कि नहीं? जी। चलो, तो यही कर लिए, राजदंतादिषु परम। क्या कहना चाह रहे? सूत्र से अर्थ निकाल लो बाबू कि राजदंत है आदि में जिसके, उसको राजदंतादि एक गण है, उसमें परम पर होता है। कौन पर होता है, क्या होता है, सब बताएंगे, तब समझ में आएगा। तो पढ़ो, क्या लिख रहे हैं? येषु पूर्व प्रयोगार्हं परम स्यात्। येषु मतलब राजदंतादिषु, राजदंतादि गणपति शब्दों में पूर्व प्रयोगार्हं, पूर्व प्रयोग के योग्य जो पद होगा उसका क्या करना? परम स्यात्, उसका पर प्रयोग हो जाएगा। एक नहीं आया? हालांकि राजदंतादिगण में पठित शब्दों में पूर्व प्रयोगार्ह पद कोई होगा, उसका क्या कर देना? पर में प्रयोग कर देना। पर प्रयोग कराने वाला सूत्र है। अभी तक पूर्व प्रयोग वाले देखे थे, अब पर प्रयोग भी कराने वाला सूत्र, पर प्रयोग कराने वाला सूत्र आ गया। आया कि नहीं आया? उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। क्या लिख रहे हैं? दंता नाम राजा नः इति राजदंता, ऐसे बनाया है। तो दंता नाम राजा नः, अरे राजा नो राजा नः बहुत सारे होते, इसलिए राजा नः कह रहे कि दांतों के राजा। दांतों के राजा कौन होते हैं? अरे दांत तो 32 होते हैं, उसमें राजा कौन होता है? दांतों का राजा कौन होता है? ये ऊपर वाले जो 4 दांत होते हैं ना, आगे जो सामने दिखते हैं, उसको दांतों का राजा कहा जाता है ना। दिखते हैं, हाईलाइट होते हैं ना,
बाकी सब तो नहीं दिखते, नहीं, छुप नहीं, जाते हैं। ये चार आगे वाले जैसे ही हंसेंगे तो वही दिखते वही दिखते हैं, हाँ। आया कि नहीं, दांतों के राजा है। तो चलो वही चार दांत हैं जो ऊपर वाले हाँ। जो सामने दिख रहे हैं उसी को कहते हैं, तो उसी का नाम हो जाएगा। तो चलो दंता नाम राजा न दांतों के राजा। कौन समास करने जा रहे हैं बता दो जरा, अलौकिक विग्रह कर लो। दंता नाम का है ना, दंत आम राजन जस। जस कर लेंगे, बहुवचन है, हाँ। जस कर लेंगे। कौन समास कर रहा है? यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास कर रहे हैं, षष्ठी सूत्र षष्ठी से सूत्र से षष्ठी तत्पुरुष समास कर रहे हैं। तो कर लिया जाए भैया, तो करो। षष्ठी अंत पद सुबंत कहा, षष्ठी सुबंत कौन है? ये दंत आम, इसका इसका समर्थ समर्थ संबंध संबंध राजन राजन जस के जस के साथ साथ समास कर लेंगे। समास समास का- अर्थात प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, फिर सुबह धातु प्रातिपदिक है, उसे आम और जस का लुक कर लोग देंगे। कर देंगे। क्या बचेगा? दंत राजन ये बचेगा। अब यहाँ बता दो उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी, तुम अपने से यहाँ पर तो दंत की होगी। दंत की होगी, हाँ। क्योंकि समास शास्त्र में प्रथमांत पद षष्ट्यंत षष्ट्यंत था, उसके द्वारा उसके द्वारा निर्दिष्ट कौन हो रहा है? दंत हो रहा है, तो उसी का उसी पूर्व का प्रयोग पूर्व होना प्रयोग चाहिए। होना तो चाहिए। पूर्व प्रयोग के योग्य कौन है? हाँ, ये दंत है। दंत है। हाँ। तो उसका ये- क्या करना? पर प्रयोग प्रयोग करना। करना। इसके लिए ये सूत्र आया था कि पूर्व प्रयोगारह जो पद है उसको उपसर्जन पूर्वम से पूर्व प्रयोगारह पद कौन है? दंत है, उसका पर पर प्रयोग प्रयोग करना। करना। हाँ, है कि नहीं? तो पर में प्रयोग कर देना। तो राजन को पहले ले पहले आओ ले भैया। आएंगे। तो राजन दंत। राजन के अंतर्वर्ती विभक्ति मान के नकार का नलोपा प्रातिपदिकांत से लोप कर देंगे। तो राजदंत। वो चूंकि बहुत थे ना, हाँ। परवल लिंग करना है क्योंकि हाँ, समास कौन है? तत्पुरुष समास है। तो परवल लिंग करना है, तो दांत के अनुसार पुल्लिंग कर पुल्लिंग लिया जाए। चलाएंगे। और जस। कितने हैं? बहुत है बहुत ना, है, तो तो बहुतों जस। की कक्षा में जस लाएंगे। तो क्या कर लिया जाए? राज राज दंता, हाँ ऐसा रूप है। तो वही तो बनाया। दंता नाम राजा नह बराबर राजदंता राजदंता। लगा कि नहीं जी, लगा? लगा। तो कैसे हो गया भैया? कोई कहे कि राज का पूर्व प्रयोग दंत पीछे कैसे चला गया? ये राजदंतादिषु परम परम इसी सूत्र के सूत्र से, द्वारा। क्योंकि राजदंत गण में पहला ही राजदंत आया है। हाँ, पहले ही है। तो इसमें पूर्व प्रयोगार्ह जो पद पद था था। कौन था? दंत उसका पर पर प्रयोग करते करते हैं। हैं। हाँ। है कि नहीं? हम्म। ऐसे बहुत सारे शब्द राजदंत आदि गण देखना, जी। बहुत सारे उसमें द्वंद्व समास के भी उदाहरण होंगे, तत्पुरुष तत्पुरुष के के भी भी होंगे। तो वहाँ पूर्व प्रयोगार्ह जो पद होता है होगा, उसका पर प्रयोग करा कर देंगे। देता है। आया कि नहीं? जी, हाँ। तो उसको गण को देखोगे और भी उदाहरण देखोगे तो देख लेना। और अंतिम में जाकर के उसको आकृति गण बनाया है। क्या कहा है? आकृति गण। तो कोई ऐसा प्रयोग आपको आप प्रामाणिक आचार्य का मिले, हाँ। है कि नहीं? जी, जी। क्या मिले? कि कि जहाँ पर पूर्व प्रयोग सूत्र के अनुसार सूत्र के किसी का होना अनुसार, चाहिए, हाँ, लेकिन लेकिन पर प्रयोग पर प्रयोग हो तो गया। उसको किस गण में मान लेना है? राजदंतादि गण में मान लेना। ऐसा करना है ना? जी। तो आकृति गण ही बनाया, लेकिन देखना बहुत लंबा चौड़ा गण है राजदंतादि गण। तो बहुत सारे शब्द इसमें आए हैं। बन गया? हाँ, बना। चलो यही कर दिए। आगे क्या आ रहा है? एक उदाहरण इन्होंने दे दिया दिया। उसका। आगे एक और वार्तिक आ रहा है। क्या आ रहा है? धर्मादिष्व नियम धर्मादिशु अनियम। धर्मादिशु, धर्म है आदि में जिसके, ऐसा एक गण बना दिया। जी। उसी के अंतर्गत है, देख लेना राजदंतादि गण में ही होगा ठीक, धर्मादि हाँ। गण भी। उसमें अनियम कि धर्मादि गण पठित शब्दों में अनियम मतलब पूर्व प्रयोग का और पर प्रयोग का कोई नियम नहीं है। नहीं लागू होगा। समझ में आया? हाँ, तो मतलब वहाँ दोनों को बारी बारी से बारी-बारी आप से क्या आप कर सकते हैं? पूर्व में रख सकते हैं और पर में भी रख सकते हैं। ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। किसमें? ये धर्म आदि आदि गणपठित शब्दों में कोई नियम नहीं है। पूर्व पर का कोई नियम नहीं है। नहीं है। जैसे उदाहरण क्या दे दिए? अर्थ धर्म अर्थ धर्म। तो अभी दोनों समास का दे रहे उदाहरण। जी। तो अर्थश्च धर्मश्च। धर्मश्च कौन द्वंद्व करने जा कौन समास करने जा रहे हैं? इतरेतर योग द्वंद्व समास करने जा रहे हैं। समझ में आ जाएगा? तो अर्थश्च धर्मश्च। अलौकिक विग्रह कर लो। अर्थ सु धर्म सु, अलौकिक विग्रह हो जाएगा। अलौकिक विग्रह चार थे द्वंद्व, इस सूत्र से द्वंद्व समास कर लेंगे। इतरेतर योग द्वंद्व बोला करो। इतरेतर योग द्वंद्व कर लेंगे, तो समास अर्थात प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, फिर सुबह दोनों धातु सुख का लुक लुक कर देंगे। क्या बचेगा? अर्थ अर्थ, धर्म, धर्म। ये बचेगा। अब यहाँ पर किसका पूर्व प्रयोग होना चाहिए? तो दोनों में वो तीन सूत्र गए थे कि नहीं गए थे? देखो कोई व्यवस्था करेगा इसमें? हाँ, ये अजाद्य दंतम। हाँ। हाँ। और क्या कहेगा कि भैया जो आजादी हो अदंत हो। तो यहाँ कौन आजादी अदंत मिल रहा है? अर्थ कोई? अर्थ मिल रहा है। देखो आजादी भी आजादी है और अदंत भी, रस्वकारांत रस्वकारांत भी, है। हाँ। तो उसका पूर्व प्रयोग प्रयोग करो। हाँ, तो उस नियम के अनुसार क्या होने जा रहा था? अर्थ का पूर्व प्रयोग नियम में होने जा रहा था। क्या रूप बन जाता?
अर्थ धर्म यही रूप बनता। लेकिन वार्तिक ने आके कहा भैया धर्मादिशु अनियम धर्मादिगण पठित में कोई नियम नहीं है। अर्थ को पहले भी रख सकते हो और बाद में भी रख सकते हैं। तो अर्थ धर्मो भी कर सकते हो और धर्म अर्थ भी कर धर्म अर्थों में फिर दीर्घ नहीं कर लोगे, संधि तो कर लिया। धर्मार्थ अरे संधि तो कार्य कर लोगे ना, तो धर्मार्थ भी कर सकते हो। वही दोनों उदाहरण भी दे दिए। क्या दिए? अर्थ धर्मौ धर्मार्थ इत्यादि। अर्थ धर्मो धर्मार्थ इत्यादि दोनों प्रयोग कर दिया। यदि ये नहीं होता वार्तिक धर्मादिशु नियम, तब तो क्या होना चाहिए फिर? अर्थ का नियम है ना पूर्व प्रयोग होना चाहिए। अजाद्य गंधम लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। तो फिर यही है। ऐसे ही एक उदाहरण और ले लो, वृद्धिश्च गुणश्च। वृद्धिश्च गुणश्च कर लो, अलौकिक विग्रह करो। करेंगे वृद्धिषु गुणसु। आया कि नहीं आया? करो ना समाज तो करो। चार थे द्वंद्व, इस सूत्र से इतरेतर योग द्वंद्व समाज कर लेंगे। समासत्वाद प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। सुपधातु प्रातिपदिक इस सूत्र से दोनों सु का लोप कर देंगे। क्या शेष रहेगा? वृद्धि गुण। अब यहाँ देखो किसका पूर्व प्रयोग हो सकता है। ये तो द्वंद्व में तो ये व्यवस्था करने वाले यही 3 सूत्र है, पढ़े हो। करेगा, देखो कौन सूत्र है भाई। द्वंद्व घी से ये वृद्धि देखो अजाद्य दंतम नहीं ना करेगा। नहीं, वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये ना आजादी है, मतलब ये वृद्धि और गुण में से आजादी और अदंत। बोलो जो बोलना है, तो ऐसे वृद्धि और ये गुण, ये 2 शब्द हैं। इसमें जो वृद्धि है आजादी नहीं है और अदंत भी नहीं है, और जो गुण है वो आजादी नहीं है, अदंत तो है लेकिन आजादी नहीं है। तो हम क्या करें? हमको जो सार बताना वो बताओ। अजाद्य दंतम लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आजाद्यंत नहीं है कोई भी। कोई नहीं आजाद्यंत है। आजादी तो कोई नहीं ना मिल रहा नहीं है। मिल रहा है। उससे नहीं, अल्पास्तरम से हो पाएगी? अल्पास्तरम से भी नहीं हो क्यों नहीं पाएगी, होगी? क्योंकि वृद्धि में भी 2 अच्छे हैं और गुणों में भी 2 अच्छे हैं। 2 आते तो वो भी नहीं व्यवस्था कर। ये कौन तुम बता रहे हो? द्वंद्व घी कर पाएगा? हाँ। कौन? क्यों? क्योंकि ये वृद्धि इसकी शेष हो गया, सखी से वृद्धि संज्ञा। रस्व इकारांत है ना? रस्व इकारांत है तो उसकी घी संज्ञा हो जाएगी। संज्ञा हो जाएगी। तो द्वंद्व घी संज्ञा पूर्वम स्यात्, कि द्वंद्व में घी संज्ञा का पूर्व प्रयोग होता है। तो इसका पूर्व प्रयोग होगा? वृद्धि का नियम है ना पूर्व प्रयोग होता होगा। आया कि नहीं आया? तो होगा तो क्या रूप बनना चाहिए? यहाँ पर वृद्धि गुणौ वृद्धि गुणौ यही बनना चाहिए ना जी। लेकिन ये भी धर्मादि गण में आया है। तो कहा धर्मादि में कोई नियम नहीं है। पूर्व का कोई नियम नहीं है। पूर्व का नियम नहीं है। हाँ। नहीं है तो वृद्धि को अब बाद में भी रख सकते हैं। हाँ। तो गुण को पहले रख लो तो क्या बन जाएगा? गुण वृद्धि बना ना, तो अब क्या बन जाएगा? द्विवचन में गुण वृद्धि, इको गुण वृद्धि ये बनाया। गुणश्च वृद्धिश्च इति गुण वृद्धि। वहाँ कोई प्रश्न पूछे भैया द्वंद्व की हो, वृद्धि जो है वो घी संज्ञक है, उसका पूर्व प्रयोग करो, वृद्धि गुणों बनाओ। ये क्या गुण वृद्धि आपके आचार्य बना के रखे? तो क्या उत्तर दोगे? कि धर्मादिषु अनियमः, धर्मादि गणपठित शब्दों में कोई नियम नहीं है। इसलिए गुण वृद्धि ये भी प्रयोग कर सकते हैं। और वृद्धि गुणौ ये भी कर सकते हैं। करना चाहे कर लेंगे। वृद्धि गुणौ स्याताम प्रयोग कर लेंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। यही तो कर ली बाबू। ठीक हुआ? हुआ। और एक और ले लो ये धर्मादि में से। देखना तुम अपने से गण, हम 2-3 बता दे रहे हैं। एक तो ये हो गया, एक और ले लो। अंतश्च आदिश्च। अंतश्च आदिश्च। आदिश्च ध्यान से करना। अब अंतश्च आदिश्च कि अंत और आदि। तो करो ना अलौकिक विग्रह। अंत सु आदिसु। यहाँ पर 4 थे द्वंद्व, इस सूत्र से इतरेतर योग द्वंद्व समास हो जाएगा। समासत्वाद प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। दोनों सु का सुपोधातु प्रातिपदिक से लुक हो जाएगा। अंत आदि ये शेष रहेगा। अब यहाँ देख लो दोनों के अस्त तो समान ही है। अंत में भी 2 अंत आदि में भी 2 तो अल्पास्तरम से व्यवस्था होगी नहीं होगी। तो कौन सूत्र से यहाँ व्यवस्था करेंगे? देखो गुरु जी, अजाद्य दंतम कौन है? अजाद्य दंत अंत है। आजादी भी है और अदंत भी है। आदि नहीं है, आदि भी तो आजादी है, अदंत नहीं है। लेकिन अदंत नहीं है। अच्छा द्वंद्व घी से करते तो फिर वो ये आदि घी संज्ञक है। घी संज्ञक रस्व इकारांत है तो घी संज्ञक है, उसका पूर्व प्रयोग। तो दोनों सूत्र किसी न किसी का करा रहे। बताओ किसका काम चलेगा? तुम बताओ। द्वंद्व घी किसकी करा रहा है पूर्व में प्रयोग? आदि का करा रहा है पूर्व प्रयोग। और अजाद्य दंतम अंत का करा रहा है पूर्व प्रयोग। किसका किया जाएगा? तुम बताओ।
क्या कौन करेगा? अजाद्य दंतम परत्वात ये लगेगा। परत्वात यही लगेगा, क्योंकि दोनों चरितार्थ है ना भाई। जी, हाँ। वो हरिहरों में चरितार्थ है, ईश ईश कृष्णों में कृष्णों में चरितार्थ है कि नहीं है? जी, हाँ। तो यहाँ पर दोनों प्राप्त हो गए, तो परत्वात परत्वात ये अजाद्य दंतम तम इस सूत्र से से कौन किसका पूर्व प्रयोग होगा? अंत का पूर्व प्रयोग होगा। अंत का पूर्व प्रयोग होगा। तो क्या बनना चाहिए रूप? अंतादि ये बनेगा। क्यों किसका पूर्व प्रयोग किया? अंत का पूर्व प्रयोग किया तो अंतादि यही बनना चाहिए नियम के अनुसार। जी हाँ। पहले ये बनाओ तब न कहा जाए कि चूंकि ये धर्मादिगण में अब चूंकि आया है तो इसमें कोई नियम नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, तब न कहा जाए। पहले बात तो समझ के लाओ कि होना क्या चाहिए पहले, और लगे हो पहले से धर्मादिशु अनियम बहुत आए धर्मादिशु अनियम। क्या बनना चाहिए? अंतादि यही बनना चाहिए। आया कि नहीं आया? लेकिन इसमें कहा है कि भैया धर्मादिगण में चूंकि आया है तो इसमें कोई पूर्व पर का नियम नहीं होगा। तो आप किसको आदि को भी पहले रख सकते हैं। रख सकते हैं। तो आदि को पहले रख लोगे तो आदि अंत पहले संधि कर लो, वो आद्यंत ये बना लो। हाँ। और अब क्या रूप बन जाएगा? आद्यंतौ आद्यंतौ ये बन जाएगा। आद्यंतौ टकितौ। आया कि नहीं? आया। आद्यंत टकी तो हमें कोई कहेगा आदिश्च अंतश्च आद्यंत बनाया, हाँ। अजाद्यनंदम से अंत का पूर्व प्रयोग करके अंतादि बनाओ। जी, लेकिन वो नियम ये धर्मादिशु दिशु अनियम अनियम, धर्मादिगण में कोई नियम नहीं है। नहीं है। ये भी धर्मादिगण में आया तो पूर्व प्रयोग का कोई नियम नहीं तो है। इसमें भी हम आदि को पूर्व में रख सकते हैं। तो वही बना लिया। क्या बना लिया? आद्यंतौ। और अंतादि वच्च वगैरह में अंतादि में हाँ, अंत को पहले रख पहले रख लिए। लिया, हाँ। तो अंतादि अंतादि वच्च सूत्र बनाए जी, हाँ। वहाँ अंत को पहले, तो दोनों चल सकता है। लगा कि नहीं हाँ, लगा? लगा जी। क्या लगा? कि यहाँ पर अंत और आदि में से ये अजाद्य दंतम इस सूत्र से अंत का नियम में न पूर्व प्रयोग हो रहा था। हाँ। लेकिन ये धर्मादि गण में वो आया है तो धर्मेशु धर्मादिषु अनियमः इस सूत्र से वार्तिक से क्या हो जाएगा? कोई नियम नहीं रहेगा। तो दोनों प्रयोग कर सकते हैं। अंतादि भी कह सकते हो और आद्यंतौ भी कह सकते हैं। तो यही तुमको 3-4 उदाहरण दिखाए, समझ में आया? आया। कौन कौन दिखाए? अरे दो तो ये दे ही दिए। अरे एक अर्थ धर्मो धर्मार्थौ, और ऐसे आद्यंतो अंतादि, और वृद्धि गुणो गुण वृद्धि, ये सब धर्मादिशु अनियम के आते हैं। चलो अब और भी देखना तुम अपने से, अब इतना काम तुम करो। चलो आगे फिर चले। इत्यादि से आदि से वो ले लेना। द्वंद्व की ये सब तो पढ़ाई दिए ना। क्या बोल दिए इसमें? द्वंद्वे की संज्ञम पूर्वम स्यात् हरिश्च हरश्च हरिहरौ। कुछ समझा? बोलो कुछ पदार्थ पढ़े हो, बातें जा रहे हो भागवत कथा। द्वंद्वे घी संज्ञम पूर्वम स्यात् कि द्वंद्व में घी संज्ञा का पूर्व प्रयोग होता है। तो उदाहरण दिया हरिश्च हरश्च इति हरिहरौ। प्रक्रिया के साथ अलग करेंगे। हरि सु हर सु, यहाँ पर 4 थे द्वंद्व। इस सूत्र से इतरेतर योग द्वंद्व का समास कर लेंगे, समास प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, दोनों सु का लोक कर लेंगे। हरि हर। अब यहाँ पर ये द्वंद्व है, द्वंद्व समास किया था तो इसमें ये जो हरि है इसकी शेषो की सखी से घी संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि रस्वीकारांत है तो इसकी घी संज्ञा हो जाएगी। तो द्वंद्व में घी संज्ञा मिल गया हरि, उसका पूर्व प्रयोग होगा। तो हरि हर। ये सब धर्मादिगण में नहीं है कि सब जगह। अरे वो धर्मादिगण देख लेना, ये सब नहीं है कि अनियम करते। अब तो सब इसी तरह चलेगा जो सूत्र का है। तो हरि का क्या कर लिया जाए? पूर्व प्रयोग कर लिया। और हरि हर ये बनेगा। परवलिंग चलाना ये सब तुमको पता ही है। तो क्या बन जाएगा? हरि हरौ। हरि हरौ। आया कि नहीं आया? चलो ये कर लिया, ठीक है। फिर क्या आया? अजाद्य दंतम। अजाद्य दंतम, उसको भी कर लो। क्या कर दिया? द्वंद्वे पूर्वम स्यात् कि अजाद्यंत का अजाद्यंत फिर गड़बड़। अजाद्य दंत। अजाद्य दंत का द्वंद्व में पूर्व प्रयोग होता है। क्या मतलब अजाद्य दंत? अक्षय आदि में और रस्वकार है अंत में, ऐसे शब्द का द्वंद्व में पूर्व प्रयोग होता है। शब्द का द्वंद्व में पूर्व प्रयोग होता है। तो उदाहरण दिया ईश कृष्णौ। ईश कृष्णौ न दिया। क्या कर दिए? बोलो। ईशश्च कृष्णश्च इति ईश कृष्णौ ये बना है। तो अलग वगैरह कर लेंगे। ईश सु कृष्ण सु, यहाँ पर 4 थे द्वंद्व। इस सूत्र से इतरेतर योग द्वंद्व समास कर लेंगे, समास प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, दोनों सु का लुक कर लेंगे तो बनेगा ईश कृष्ण। अब यहाँ पर ये वो व्यवस्था करेगा द्वंद्व की? नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई घी संज्ञक नहीं है। अल्पास्तरम कर पाएगा? अल्पास्तरम दोनों ही समान अच्छे समान ही होने वाले हैं। ऐसे ही उदाहरण दिए जा रहे हैं कि कोई दूसरा सूत्र आके टांग ना अड़ाए।
आया ना, तो ईश कृष्ण में कृष्ण कोई में। किसको किया जाए? यहाँ पर ये जो ईश है ये वो आजादी भी है आजादी भी है और और अदंत भी है, कृष्ण अदंत तो है, लेकिन आजादी नहीं है वो। इसलिए वो नहीं जाएगा। नहीं। तो इसके ईश को पूरा प्रयोग कर दो, लेंगे तो ईश कृष्ण, ओ, ईश कृष्ण ये बन बन जाएगा। जाएगा। चलो यही तो कर लिए। और फिर ये अल्पास्तरम, ये भी लगा लो। अल्पास्तरम में क्या करना है? ये- अल्पास्तरम में कितने पद है? इसमें है एक ही पद है एक ही अल्पास्तरम। इसमें जो अल्प अच यस्य, उसको अल्पाच कहेंगे। हाँ, और ये तरफ प्रत्यय जो है ना, वो जी। स्वार्थ में ही किया गया है। वो स्वार्थ में ही किया गया मतलब है। अल्पाच एवं अल्पास्तरम, कोई अलग अर्थ नहीं है, अल्प अल्प अच वाला, यही अर्थ लेना है। स्वार्थिक तरफ प्रत्यय है, स्वार्थिक तरफ प्रत्यय प्रत्यय है। है। आया कि नहीं आया? हाँ। ठीक है ना? हाँ हाँ क्योंकि उस तरफ से कोई प्रकृष्ट ऐसा कोई अर्थ मत कर देना। तरफ आता है तो हम लोग कर हाँ, लेते करते हैं। हैं। तो जैसे तमस तरफ आता है तो कहते हैं प्रकृष्ट, प्रकृष्ट तो ऐसा नहीं कहना है कि प्रकृष्ट जो अल्प अच वाला। अरे ऐसा कुछ अर्थ नहीं करना है। क्या करना है? कि अल्प अच वाला, वही अर्थ स्वार्थ में ही किया गया है। जी। तो अल्प अच का जो अर्थ है वही अर्थ को तरफ तरफ भी भी बता रहा है, बताएगा। कोई अन्य अर्थ को। नहीं बताएगा। तो चलो ध्यान रखना कि अल्प अच वाले का क्या होता है द्वंद्व द्वंद्व में। में पूर्व प्रयोग होता है। कौन उदाहरण दिया? शिव केशव, शिव केशव करो इसमें भी। शिवश्च केशवश्च इति शिव केशव, अलौकिक विग्रह करेंगे शिवसु केशवसु। यहाँ पर चारते द्वंद्व, इस सूत्र से इतरेतर योग द्वंद्व समास कर लेंगे, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, दोनों सु का लुक कर लेंगे और शिव कृष्ण ये बचेगा। अब यहाँ पर अल्पास्तर मतलब अल्पच वाला, वो उसे हाँ, पहले- द्वंद्व घी से व्यवस्था नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर कोई घी संज्ञक नहीं है। उससे अजाद्य अजाद्य दंतम दंतम से भी नहीं होगी, क्योंकि कोई अजादी तो नहीं ना है, अदंत तो दोनों है, लेकिन आजादी नहीं है। तो अल्पास्तरम ये सूत्र है क्या है कि अल्पच वाला जो है, जो शब्द है उसका द्वंद्व में पूर्व प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अल्पच वाला है शिव, क्योंकि शिव में दो दो अच ही है, अच है। और कृष्ण में कृष्ण कहाँ? कृष्ण होता तो उसमें और केशव, केशव में तीन अच है। हाँ, तो यहाँ पर अल्प अच वाला अल्पच कौन वाला शब्द स्वरूप हुआ? शिव, तो उसका उसका पूरा पूर्व प्रयोग कर कर लो। लेंगे तो तो शिव क्या बन जाएगा? शिव केशव ये बन बन जाएगा। जाएगा, सरल है ये। ऐसे ही धव खदिरौ, धव खदिरौनी, हाँ। क्यों धव का पूर्व प्रयोग किए? क्योंकि धव जो है वो अल्पाच है, और अल्पाच है, अल्पाच शब्द स्वरूप है। अल्पास्तरम भी कह सकते हो, अल्पाच भी कह दो, अल्पाच। अर्थ तो वही है। हाँ। तो अल्पाच है, तो इसलिए पूर्व पूर्व प्रयोग। संज्ञा परिभाषा में भी संज्ञा का क्यों पूर्व प्रयोग किए? वो भी अल्पाच तरफ अल्पाच है। है, आया ना? जी, तो जी। यही सब ध्यान रखना। और समाहार में द्वंद्व हो चाहे वो हो, दोनों में पूर्व प्रयोग में तो यही सब नियम यही लगेंगे। लगेगा। लगा कि नहीं जी, लगा? हाँ। तो ये कर लिया बाबू। और ये चलो अब थोड़ा बहुत बुद्धिमान बन गए हो, इतने सारे उदाहरण बोल रहे, थोड़ा परीक्षा भी कर ली जाए, है कि नहीं? हाँ। तो बता रहे उदाहरण, तुम बताना, हम दे रहे हैं हम तुमको। इंद्रश्च अग्निश्च, इंद्रश्च अग्निश्च, अग्निश्च, इंद्र और अग्नि। अग्नि। तो चलो करो। इंद्रसु, इंद्रसु अग्निसु, हाँ, ये अलौकिक विग्रह हो सब जाएगा। वहां तक कार्य कर लो। चारते द्वंद्व, इस सूत्र से इतरेतर योग द्वंद्व समास कर लेंगे, समासत्वात् कृत तद्धित समासाश्च, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, दोनों सु का लुक दोनों कर सु का देंगे। लुक कर लेंगे। तो इंद्र अग्नि, ये बन गया। अब बताओ किसका पूर्व प्रयोग होगा? इंद्र अग्नि है ना? अल्पास्तरम तो लगेगा नहीं, नहीं वो नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों में आज क्या है? इंद्र दो समान ही है, समान ही इंद्र है, में भी इंद्र और अग्नि दो ही है। हाँ। द्वंद्व घी देखो बाबू, द्वंद्व की में वो कहता है द्वंद्व में घी संज्ञा का पूर्व प्रयोग हो, तो यहाँ पर घी संज्ञा हो जाएगा अग्नि, उसका उसका पूर्व पूर्व प्रयोग प्रयोग होना है। अजाद्य दंतम भी लग रहा है क्या? हाँ, लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंद्र जो है वो जो हाँ, आजादी भी है, अदंत भी है। अग्नि आजादी अदंत नहीं ना है? नहीं है, आजादी जो है लेकिन अदंत। अदंत नहीं है वो। तो दोनों सूत्र अलग अलग का करा रहे हैं। हाँ। एक कह रहा है इंद्र का करो, इंद्र एक का कह रहा है अग्नि का अग्नि करो। का करो। कौन किसका कह रहा है? वो द्वंद्व घी कह रहा है अग्नि अग्नि का का करो, पूर्व प्रयोग करो। और अजाद्य दंतम ये कह रहा है इंद्र का पूर्व प्रयोग करो। करो, तो यहाँ किसका किया पर जाए? ये अजाद्य दंतम इस सूत्र से परत्वात् इंद्र का पूर्व प्रयोग किया जाएगा। हाँ, परत्वाद अजाद्य दंतम अजाद्य लगाया दंतम जाएगा, लगाया जाएगा। हाँ। क्योंकि दोनों देखो ना चरितार्थ होने चाहिए, हाँ, तुल्य बल है। विरोध होना चाहिए। है, तुल्य बल अरे विरोध। दोनों ये ये द्वंद्व की- नेत्र लब्धावकाश है कि नहीं? है, द्वंद्व पर की हरि दोनों है। का युगपत एकत्र युगपत प्राप्ति हो गई है, तो युग तुल्य बल विरोध हो गया, तो पर वाला कार्य कर लो, तो अजाद्य दंतम लगा दो। इंद्र का पूर्व प्रयोग कर लेंगे। इंद्र का कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? इंद्र अग्नि में संधि पहले कर लो। इंद्राग्नि ये बनेगा, और उसका फिर द्विवचन लाके द्विवचन क्या में बन जाएगा? इंद्राग्नि। हरि की तरह इंद्राग्नि, इंद्राग्नि तो बन जाएगा, हाँ। है ना? यही तो बना लेंगे। और एक दिया जाए, चलो जी। इसमें भी बुद्धिमान हो गए हो तो
इंद्रश्च अश्वश्च रथश्च। इंद्रश्च अश्वश्च रथश्च। अरे द्वंद्व तो अनेकम सुबंतम का सुबंतम था, का था, ऐसा हाँ। थोड़ी नहीं कि दो में ही होगा, अनेक सुबंतों का हो जाएगा, चार में वर्तमान होंगे तो। जी हाँ। तो यहाँ पर कर लो तीन का ध्यान से शब्द ध्यान रखो। इंद्रश्च अश्वश्च रथश्च। इंद्र अश्व और रथ। रथ हाँ, तो चलो इनका कर लो तो वही समाज शुभ लुक सब शुभ करके कर क्या लेंगे। बच जाएगा, इंद्र अश्व रथ, ये ना बन जाएगा। अब बताओ यहाँ पर किसका प्रयोग किया था? इंद्र अश्व रथ। सब दो दो अच वाले हैं। हाँ, सब दो में अल्पास्तरम से कोई नहीं, काम गया, हाँ। आया ना। और घी संज्ञक कोई है? संज्ञक तो कोई नहीं है। कोई नहीं है, तो द्वंद्वे घी भी नहीं नहीं लगेगा। लगेगा। अब बच गया अजादी दंतम, देख लो। हाँ। अजादी और अदंत है कोई? तो दो हैं गुरुजी यहाँ। कौन कौन? ये इंद्र और अश्व। तो बताओ अब क्या करें, ऐसी परिस्थिति हो तो क्या किया था? दो मिल गए, एक ही सूत्र के दो मिल गए, आजादी अदन दोनों ना, इंद्र भी है अश्व भी है, अश्व भी क्या है। किया जाए बताओ, किसका पूरा प्रयोग करें? क्या करे? दोनों ही गुरुजी, मतलब इंद्र और अश्व। दो का तो पूरा प्रयोग हो नहीं नहीं हो सकता सकता, है, हाँ। किसका करे फिर? क्या करे? तो वही एक वार्तिक सिद्धांत कौमुदी में आता है, उसको लिख लो, इसको समझ लो तो हो गया काम। क्या कहा है? अनेकस्य प्राप्तौ, हम अभी अर्थ के अनुसार लिखा दे रहे हैं, वार्तिक का स्वरूप सिद्धांत कौमुदी में देख लेना। अनेकस्य प्राप्तौ एकत्र नियमः अन्यत्र अनियमः। आया कि नहीं आया? जी। ये कह रहे कि अनेकस्य प्राप्त, अनेक का पूर्व प्रयोग जब प्राप्त हो, यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि हाँ, नहीं? हो रहा है। किसका किसका? इंद्र इंद्र का और अश्व का। अश्व का, दोनों का पूर्व पूर्व प्रयोग प्रयोग प्राप्त प्राप्त हो हो रहा रहा है। है। तो वहाँ पर एकत्र नियम, एक को पूर्व प्रयोग, दोनों में से किसी एक का पूर्व प्रयोग कर कर देना। देना। और जो अन्य है, दूसरा जो है, जी। उसमें कोई नियम नहीं है, नहीं उसको है। दूसरा रखो, तीसरा तीसरा रखो, रखो। कहीं भी रख दो। अच्छा। आया कि नहीं? हाँ। उन दोनों में से किसी एक को क्या कर देना? पूर्व प्रयोग कर देना। जैसे मान लो इंद्र को रख दिया पूर्व हाँ, में, जी। तो क्या कर लो? इंद्र अश्व रथ, ऐसे रख लो, इंद्र अश्व में संधि कर लो, इंद्राश्व रथ, रथ। और बहुत है तो जस लाके क्या बन जाएगा? इंद्राश्व रथः। जैसे कर ये लो। बन जाएगा। और अश्व जो को अब बाद में भी तीसरा भी रख दो, कोई उसमें नियम नहीं है। एक को इंद्र को पूर्व में रख दिया, जी। अब अश्व को दूसरा रखो चाहे तीसरा रखो, कोई नियम नहीं है। नहीं है। तो अश्व को लास्ट में जाने लास्ट दो, में रख देंगे। तो इंद्र रथ अश्व अश्व। संधि कर लो, इंद्र रथाश्व और जस करके इंद्र रथाश्वाहा। ऐसे भी प्रयोग कर सकते हो। लगा कि नहीं लगा? जी, लगा। और अब मान लो अश्व का पूर्व प्रयोग कर ले, हाँ, वो अश्व भी का तो करते हैं। आजादी अदन हाँ, है, कर सकते तो हैं। उसको पूर्व प्रयोग कर लो, तो फिर इंद्र को चाहे कहीं रख लो, दूसरा तीसरा, उसके लिए कोई नियम नियम नहीं है। एक में एक का पूरा प्रयोग दोनों में से करा करा देना। और दूसरे में कोई नियम नहीं है। दूसरा रखने में, तीसरा रखने में कोई कोई नियम नहीं है। इसको कहीं रख दो। तो मान लो तुम उसको अश्व को पहले रख लो, हाँ। तो अश्व इंद्र रथ, अश्व इंद्र में संधि कर लो, अश्वेंद्र रथ, अश्वेंद्र रथः। ऐसा प्रयोग कर लो, चाहे इंद्र को लास्ट में लास्ट में जाने रख दो, दें। अश्व रथ इंद्र, अश्व रथेन्द्राः। ऐसा प्रयोग कर लो। एकत्र अनेकस्य प्राप्तौ प्राप्तौ एकत्र नियमः नियमः अन्यत्र अनियमः। अर्थ के अनुसार हम बताए हैं। जी। वो तुम वार्तिक का स्वरूप क्या है वो सिद्धांत जी। कौमुदी में देख लेना। है कि नहीं? हाँ। इसी को वो बहुषु अनियम, हाँ ऐसा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बहुषु अनियमः। कि बहुतों में कोई नियम नहीं है। नहीं है। और नियम नहीं है मतलब एक को रख देना, रख देना। फिर बाद में कोई नियम नहीं है। इस तात्पर्य से शॉर्ट में बोल देते, वरना वार्तिक तो ऐसा लंबा चौड़ा होगा, जी, उसको जी। याद कर लेना। बाकी शॉर्ट में फिर उसको बहुसु अनियम अनियम, हाँ। ऐसे बोल देते कि बहुत जब ऐसे हो जाए हाँ। जिसका पूर्व प्रयोग हो सकता सकता है। है, तो एक को कर देना, बाकी में कोई कोई नियम नियम नहीं है। दूसरा जी। रखो, तीसरा रखो, चौथा रखो। कुछ- लग गया? जी, लगा। तो यही दोनों में व्यवस्था चलती है। बहुत हो गया भाई, अब इन लोगों का भी किया है, जी। हो गया शिव हाँ। के सौ तक। आगे कौन आ रहा है? आगे आ रहा है पिता मात्रा। पिता मात्रा। तो चलो अब उसको देखेंगे पिता मात्रा को, ठीक है ना? जी। और एक चलो तुमको दे दे
एक और तुमको प्रयोग एक दे दे तो तुमको समझ में आए क्या किया जाए। राधा च कृष्णश्च। राधा च कृष्णश्च। कृष्णश्च। अरे राधा कृष्ण हम लोग बोलते कि नहीं बोलते? हाँ, बोलते हैं। राधा और कृष्ण। कृष्ण। चलो इनका द्वंद्व कर लिया जाए। तो- देखते हैं किसका प्रयोग होता है। राधा च कृष्णश्च। राधा सु कृष्ण सु, यहाँ हाँ। पर चार थे द्वंद्व, इस सूत्र से इतरेतर योग द्वंद्व समास कर लेंगे, समासक प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, दोनों सु का लुक कर लेंगे। राधा कृष्ण। राधा कृष्ण ये अब बचा। बताओ किसका पूरा प्रयोग किया जाए। बोलो 3 सूत्र है यहाँ इसमें। हाँ, मुंह यहाँ पर तो गुरुजी जोड़ने थोड़ी ना होगा। वो बताओ। कृष्ण का क्यों? क्योंकि वो अल्पाच है, तो अल्पाच। हाँ, तो राधा में कितने अच्छे भाई? अरे हाँ, दो ही तो है, सही से। हैं? राधा में कितने 5 अच्छे हो गए? नहीं दो नहीं ही तो दो ही अच्छे है, हैं। हाँ दो ही है। हाँ, तो तो यहाँ पर राधा कृष्ण, कृष्ण, ये यहाँ पर चीज़- द्वंद्व घी, इस सूत्र से व्यवस्था नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर कोई भी घी संज्ञक नहीं है। नहीं है, हाँ, ठीक है, और फिर सही। उसके बाद आया अजाद्य दंतम, हम। उसने यहाँ पर कोई आजादी अदंत है? नहीं है, नहीं नहीं है, है, इसलिए नहीं है। उससे भी नहीं होगी। फिर आया अल्पास्तरम, अल्पास्तरम। दोनों तो दो अच वाले हाँ। नहीं होगी। इतना बोलो, ये सुनना चाह रहा है कि अब क्या करेंगे तुम बताओ। तो गुरुजी इसमें फिर ये क्या अनेक कहाँ अनेक की प्राप्ति है? अनेक कहाँ है? अरे दो वो है, दो। इसके लिए आया था, इस प्रसंग में आया वो, इसके लिए तो अनेक की कहाँ प्राप्ति? यहाँ किसी की प्राप्ति ही नहीं हो रही। पूर्व में प्रयोग किसका प्राप्त हो रहा है? अल्पास नहीं हो पा रहा गुरुजी, नहीं ना हो रहा। नहीं हो रहा। तो देखो यहाँ इन्होंने पूर्व प्रयोग करने वाले 3 ही सूत्र बताए, थोड़े और भी है दोनों अच्छा। में, है कि नहीं जी। है? उसी में एक सूत्र और है, उसको लिख लो, अभ्यर्हितम च। अरे ये दोनों में पूर्व प्रयोग किसका करना, बड़ा ध्यान दे के करना पड़ता है। अभ्यर्हितम च। अभ्यर्हितम, अभि अर्हितम, अभ्यर्हितम, अभ्यर्हितम च। अभ्यर्हितम च। हाँ, अभ्यर्हितम, अभ्यर्हित का पूर्व प्रयोग करना। क्या करना? अभ्यर्हित का पूर्व प्रयोग करना। द्वंद्व में अभ्यर्हित का पूर्व प्रयोग करना। सूत्र ही है अभ्यर्हितम च द्वंद्वे पूर्वम प्रयोज्यम। अभ्यर्हित का, अभ्यर्हित मतलब क्या? तो पूज्य, पूज्य है ना, जो पूज्य हो, श्रेष्ठ हो, है कि नहीं है? जी। अति पूजनीय हो, उसका क्या करना? दोनों में से जो अत्यंत पूजनीय हो उसका पूर्व प्रयोग करना। पूर्व प्रयोग करना। ये भी है। तो अब देखो राधा और कृष्ण, अब इसमें जो अभ्यर्हित हो उसका क्या करना? पूर्व प्रयोग करना। पूर्व प्रयोग करना। तो कौन है अभ्यर्हित? मतलब कहने के तात्पर्य राधा जो है, अरे माँ है ना, उसका स्वभाव, उसका सब चीज देखो तो वो श्रेष्ठ होगी उसकी अपेक्षा, कृष्ण की अपेक्षा, है कि नहीं है? करुणामयी भी उतनी होती है। कृष्ण तो आपको नचवा देंगे तो जिंदगी भर पता नहीं कब आपके साथ छल करके निकल ले, है कि नहीं? लेकिन वो माँ है ना, एक बार यदि हाथ पकड़ लिया तो फिर छोड़ती नहीं है। अब वो हम और आप जैसे लोग क्या समझेंगे, है कि नहीं? जिसका ईश्वर से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। एक बार जाओ, जो वृंदावन में उपासना कर रहा है उनको पूछो, है कि नहीं है, कि कौन हाथ पकड़ता है, कृष्ण पकड़ते हैं कि राधा पकड़ती है कि नहीं? तो बताएंगे ना, बरसाने वाली का राज चलता है कि नहीं चलता है? कहते हैं ना कि वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाली का, है कि नहीं है? वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाली का कहा जाता है ना। तो हुकुम उसी का चलता है, श्रेष्ठ है वो, है कि नहीं है? और करुणामयी तो कितनी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो है कृष्ण का, वो निंदा नहीं, तात्पर्य नहीं है, लेकिन राधा की श्रेष्ठता बताने में तात्पर्य है। तो वही जगदम्बा का ही पूर्व प्रयोग करेंगे, आया कि नहीं आया? इसलिए राधा कृष्ण, राधा कृष्ण ऐसे होगा। और द्विवचन में क्या हो जाएगा? राधा कृष्ण ऐसे प्रयोग होगा। लगा कि नहीं लगा? लगा? कभी भी कृष्ण राधा सुना है? नहीं, राधा कृष्ण। राधे श्याम, राधा कृष्ण, यही सुना। यही, तो हाँ। द्वंद्व में भाई क्यों उसी का पूर्व प्रयोग कर रहा है? तो अभ्यर्हित होने के कारण। ऐसे ही देख लो, सीता च रामश्च, सीता च रामश्च, सीता और राम। तो आप लोग क्या बोलते हैं? सीताराम। सीताराम कहते हैं। राम सीता सुना किसी के मुंह से? नहीं। सीताराम, है कि नहीं? जय सिया राम, यही सुने होंगे ना? हाँ। क्यों सीता का ही पूर्व प्रयोग किया जा रहा है? अभ्यर्हित है, अभ्यर्हित है, जगत जननी जगदम्बा है वो, हम्म। तो अभ्यर्हित है वो, हाँ। है कि नहीं है? राम की नजर आपके ऊपर पड़ेगी नहीं पड़ेगी क्या पता, है कि नहीं है? जी। लेकिन वो माँ है तो वो देख ही लेगी बच्चे को, नहीं देख लेगी? जी। तो वही है। तो वही उसी का पूर्व प्रयोग किया जाता है, जाता है। अभ्यर्हित का। अभ्यर्हित मतलब पूज्य, श्रेष्ठ जो है उसी का क्या किया जाता है? पूर्व प्रयोग किया जाता पूर्व है। प्रयोग किया जाता है। नहीं लगा? लगा।
लगा ना, जी। अभ्यर्हितम च। अभ्यर्हितम। तो अभ्यर्हित बाबू पूज्य तो वो अर्थ होगा ना, हाँ, पदार्थ होगा पदार्थ ना, होगा। तो ध्यान रखना अभ्यर्हित वाचक जो शब्द होगा, अभ्यर्हित वाचक जो शब्द अभ्यर्हित होगा। कोई पदार्थ होगा ना, हाँ। जैसे अभ्यर्हित राधा सीता जो देवी भगवती जी। जगदम्बा है वो ना हाँ। अभ्यर्हित हुई, हाँ। उसका थोड़ी ना पूर्व नहीं, प्रयोग नहीं, करना है, तदवाचक शब्द का का पूर्व प्रयोग करना होगा। है। इस तात्पर्य ऐसे ही जी, लगाना जी, है, लेकिन हाँ। शॉर्ट में बोल देते हैं कि अभ्यर्हित का पूर्व प्रयोग होता है। लग गया? जी, लगा। ये भी है, और भी थोड़े बहुत वो सूत्र है, सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं तो आ जाएंगे, लेकिन अधिकतम काम इन सूत्रों से चल जाता है, जी, व्यवस्था हाँ। हो जाती है। लगा नहीं जी, लगा? लगा। तो जो प्रसिद्ध अत्यंत काम के सूत्र वही वरदराजाचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी में लिख दिए। लिख दिए हैं, ताकि इनका काम चल चल जाए। जाए। आएंगे जी। वरना सिद्धांत कौमुदी जब पढ़ेंगे तो सब आएगा ही। तो चलिए यही कर लिए, लगा कि नहीं लगा? जी, लगा। ये पूर्व प्रयोग का काम हो गया। अब पिता मात्रा सूत्र आगे सूत्र, आ रहा है, हाँ। उसको भी देखा जाएगा क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो जी। अब छोड़ते हैं यहाँ पर, पाठ रखते हैं, इतना लगा लो तब चला जाए। भगवती नमः, परम्बिकायै नमः। अस्तु।